संदीप रुस्तगी जी, प्लीज अपना माइक आप म्यूट कर लीजिए। संदीप रुस्तगी जी, थैंक यू। भूपेश जी। जी सर। मेरी तरफ से सब रेडी है, आपको जब जी ठीक जी लगे तो आप मुझे जी बताइएगा। जी जी जी। जी सर, पीपीटी शेयर हो गई। जी, पीपीटी दिख रही है सर स्क्रीन पे भूपेश सर? नॉट एज ऑफ नाउ। विनय सर पीपीटी भूपेश जी पीपीटी आ गई। सर इट्स नॉट विजिबल टू मी। नॉट आल्सो विथ मी। यहाँ पर भी नहीं दिख रही, एक मिनट सर। विनय सर फाइल में पीपीटी दिखत नाहीये। Now it is visible. हाँ, ओके। Because in next 2 to 3 minutes I'm gonna start. Okay. My voice is clear? Yes, very much clear. Thank you. भूपेश जी ग्लास अगेन एडजस्ट किए, एक बार देखिएगा, थोड़ा सा स्क्रीन मैंने एडजस्ट करी है। सर हल्का सा लेफ्ट कर दीजिए इनको, हल्का लेफ्ट। बस ठीक है जी, सेंटर में।
सब लोगों को नमस्कार। मैं गोपेश खुराना, माई बूस्टर रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। इस वेबिनार के अंदर हम लोग कुछ आधा पौना घंटा हम लोग अभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक प्रोडक्ट के बारे में, एक डिवाइस के बारे में, जो कि एक लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है, रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, जो कि जापान से हमारी कंपनी ने इंपोर्ट किया, माई बूस्टर रिटेल प्राइवेट लिमिटेड ने। इस प्रोडक्ट के बारे में मेरे कुलीग हैं विकास वर्मा जी, वो आपके साथ अभी पूरा प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन शेयर करेंगे। इसको रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी तक हम लोग जो भी चीजें देखते आए हैं लाइफ के अंदर, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर डालती हैं, बट ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जो डायरेक्टली हमारी लाइफ को हमारी हेल्थ के थ्रू अफेक्ट करने वाला है। जैसा हम लोग भी सब जानते हैं कि एट प्रेजेंट जो है कोरोना वायरस का बहुत जो है प्रकोप है पूरी दुनिया के अंदर, और उस चीज के अंदर बार बार एक ही चीज हाईलाइट होकर के सामने आ रही है कि हम लोगों को अपना इम्यून सिस्टम जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग करना रहेगा। ये जो डिवाइस है उस इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में हमारी किस तरह से और कितनी मदद कर सकती है, ये बेसिकली हमारा एजेंडा रहेगा अभी इस प्रेजेंटेशन के अंदर। इसके साथ में आज कुछ गेस्ट हमारे साथ फर्स्ट टाइम इस वेबिनार में जुड़े हैं, मैं स्पेशली उनका स्वागत करना चाहूंगा, उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा। एक डिवाइस यहाँ पे लॉगिन हुआ है FGGGVV के नाम से, उनका नाम क्लियर नहीं हो रहा है। काव्यान जी के नाम से यहाँ पे डिवाइस लॉगिन हुआ है। नरेंद्र सिंह जी के नाम से एक डिवाइस लॉगिन है। रागिनी रावत जी, उसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ संदीप रस्तगी जी, और ऑब्वियसली SP डांगी सर आज हमारे लिए समय निकाला है। एक डिवाइस लास्ट में आ रहा है A4E0A करके, मैं उनका नाम नहीं पढ़ पा रहा यहाँ पे। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब भी इस वेबिनार में आप लॉग इन करते हैं तो प्लीज वहां पे अपना आप नाम मेंशन करेंगे तो हम इजीली आपको वेलकम कर सकते हैं, आपको थैंक्स हम लोग बोल सकते हैं। और मैं माइक हैंड ओवर करूंगा विकास वर्मा जी को, जो कि इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन हम लोग फिर एक सेशन अपने साथ रखते हैं क्वेश्चन आंसर्स का। जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, इसकी सर्विसेज से रिलेटेड, हम उन सबको रिप्लाई करने का कोशिश करते हैं। इन द मीन टाइम हमारे गेस्ट ने और ज्वाइन किया है, लोकनाथ बर्मन जी ने। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका धन्यवाद करता हूँ, अपने कीमती समय हमारे लिए निकाला। ओवर टू यू विकास जी। थैंक यू भूपेश जी। आप सभी दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं माई बूस्टर रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड के इस वेबिनार में। जैसा कि भूपेश जी ने शुरुआत में ही बता दिया कि रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये वो मशीन है जिसके बारे में मैं अगले करीब 30 या 35 मिनट के अंदर आपको इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, जिस तरीके का ये पानी हमें मशीन निकाल के देती है, उस सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो हमारे पास यहाँ पर आपको 2 ही कैमरास के ऊपर फोकस करना है। एक हमारी कंपनी की PPT है जिसके ऊपर आपको जाना है, PPT आपको शेयर होगी, और जब मैं डेमोस के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा तब आपको मेरी स्क्रीन पे आ जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे PPT वाली स्क्रीन है आप उसके ऊपर प्लीज शिफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर जो स्लाइड में हम पहले देख रहे हैं, ये जो मशीन आपके सामने दिखाई दे रही है, ये है बडर एल्कलाइन वाटर आयोनाइजर मशीन। बडर एल्कलाइन वाटर आयोनाइजर मशीन मेड बाय हिताची मैक्सेल लिमिटेड, जापान, मेड इन जापान। इस मशीन की लाइफ की बात करूं तो इस मशीन की लाइफ है, मिनिमम सिनेरियो आप अगर लेकर के चलते हैं तो 25 साल के करीब आप इसकी सर्विस ले सकते हैं। और ये एक मेंटेनेंस फ्री डिवाइस है जिसका प्राइस है 2,38,950। राउंड फिगर में आप 2,39,000 बोल सकते हैं GST मिला के। तो अब ये मशीन क्या है? ये बेसिकली एक वाटर प्रोसेसिंग डिवाइस है जो पानी को प्रोसेस करके उसको ड्रिंकेबल बना करके आपको देती है। अगर ऐसी मशीन की बात करें तो हमें लगता क्या है कि यार हमने जो अब तक मशीन्स देखी हैं वो काफी सस्ती हैं, इसके मुकाबले आप कोई और RO वगैरह, कोई और फिल्टर वगैरह लेने जाते हैं तो वो 10,000, 12,000, 15,000, मैक्सिमम 20,000 में आपको मिल जाता है। तो इस मशीन में ऐसा क्या है कि इसका जो प्राइस है वो 2,38,000 तक जा रहा है। तो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अब क्योंकि पानी की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं और पानी हमारी हेल्थ को रिलेट करता है, और हेल्थ की अगर बात करें तो सिर्फ इंडिया की मैं बात करूं तो थोड़ा सा हम लोग पार्शियलिटी करेंगे। तो मैं थोड़ा सा ग्लोबल डेटा के ऊपर जाना चाहूंगा। विनय नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे हमने वर्ल्ड की कुछ टॉप कंट्रीज को हेल्थ के मामले में जिन्होंने एज एन एग्जांपल अपने आप को सेट किया है,
उसके ऊपर आपको लेकर के जाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आपको 3 कंट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें आप देखेंगे जापान है, फ्रांस है, सिंगापुर है। तो ये तीनों जो कंट्रीज हैं, आज के टाइम में इन्होंने अपने आप को एज एन एग्जांपल सेट किया वर्ल्ड के अंदर। अगर इन तीनों कंट्रीज का एवरेज लेकर के चलूं तो 80 इयर्स के अराउंड का इनका एवरेज है। और अगर मैं स्पेशली जापान की बात करूं तो जापान ने आज हेल्थ के मामले में अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड आज आपको एज एन एग्जांपल एक बेंचमार्क के मामले में सेट किया है। हम लोग मानते हैं कि जी टेक्नोलॉजी और हेल्थ का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, गलत है। हेल्थ का और टेक्नोलॉजी का बेटर कॉम्बिनेशन करके दिखाया है जापान ने। आज जापान के ऊपर एवरेज लाइफ की बात करूं तो 90 ईयर प्लस है, और इंडिया के अंदर बात करूं तो 65 टू 68 ईयर की एवरेज लाइफ है। तो अराउंड 20 से 25 साल का डिफरेंस हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्यों ऐसा पॉसिबल हो पाया? क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो चेंजेस किया ही जापान ने, लेकिन अपनी हेल्थ को कभी इग्नोर नहीं किया। उन्होंने खान पान में वो सब चीजों का ध्यान रखा और अपनी हेल्थ को आज अपनी एवरेज लाइफ को एज एन एग्जांपल दुनिया के आगे रखा। तो इसके बाद मैं कुछ चीजें आपसे और इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, क्योंकि पानी की बात कर रहे हैं। पानी हम तक पहुंचते पहुंचते क्या क्या पानी के साथ खेल हो जाता है, वो चीजें मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड हमें बताएगी कि हम लोग इस टाइम जो अर्थ के ऊपर पानी का हमारा अभी करंट सिनेरियो है वो क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये स्लाइड हमें बताएगी कि हमारे अर्थ पे इस समय जो टोटल अवेलेबल वाटर है अर्थ के ऊपर वो 75% वाटर अवेलेबल है, और इसमें से 3% पानी ही कंटामिनेटेड है। कंटामिनेशन वाली साइड दीजिएगा प्लीज, जो इससे जस्ट पहले है। आप एक स्लाइड आगे आ गए। तो 3% पानी, 75% वाटर अर्थ जो है 75% वाटर से कवर है, जिसमें से 3% पानी ही पीने लायक है। ये जैसा कि स्लाइड आप लोगों के सामने आ चुकी है, 3% पानी ही पीने लायक है। अब इसमें से भी विडंबना इस बात की है, मुश्किल इस बात की है, परेशानी और आपदा या जो भी आप कहें वो इस बात की है कि हमारे पास में ये जो पानी आता है इसमें से भी 0.6% वाटर ही हम लोग यूज कर पाते हैं डेली का। बाकी हम लोग कहीं ना कहीं वेस्ट कर चुके होते हैं, और ये पानी भी हम तक उस नेचुरल फॉर्म में नहीं पहुंच पाता है। बहुत से कंटामिनेशन ऑन द वे इसमें हो जाते हैं, क्योंकि पानी शहरों तक जाता है कैसे? नदियों से, नहरों के थ्रू, लेकिन रास्ते में कई सारी एक्टिविटीज हो जाती हैं। कुछ मेजर पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसमें इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वेस्ट है। वापस जाएं स्लाइड पे प्लीज। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वेस्ट है, आप देख पा रहे हैं। सेकंड आप देखेंगे रेजिडेंशियल वेस्ट आपको दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्रीज जो होती है क्या करती है, वो प्रोसेसिंग के बाद जो उनका वेस्ट पानी बचता है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो उसको डंप करने के लिए या तो रिवर्स में उसका कनेक्शन कर देती है, वो नदियों में डाल देते हैं, या फिर उसका ग्राउंड वाटर के अंदर वो उसको डाल देते हैं। तो ये सारा रीजन है, ये सारी वजह है कंटामिनेशन की। रेजिडेंशियल वेस्ट आपने देखा अपने सामने। भूपेश जी, सचिन, मेरे ख्याल से स्लाइड हम लोग खो चुके हैं। आई वॉन्ट दी कंटामिनेशन स्लाइड, थोड़ा सा और आगे, वन मोर स्टेप प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा विनय। यस, बस ठीक है। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं आपके सामने दिखाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वेस्ट आपके सामने है, और आप देख पा रहे होंगे रेजिडेंशियल वेस्ट आपके सामने है, एग्रोकेमिकल वेस्ट आपके सामने है। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिस वजह से पानी जो है आज की डेट में प्रदूषित होता जा रहा है। पानी आपके सामने प्रदूषित होता जा रहा है। ये कुछ मेजर रीजंस आपको दिखाए गए हैं कि किन किन वजहों से आज पानी पॉल्यूटेड हो चुका है। और मैं बता रहा हूं आपको, शुरू से हम लोग पानी की बात करते आए हैं। तो पानी क्या इंपॉर्टेंस रखता है हमारे शरीर के अंदर, क्या पानी का रोल है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड आपको हमारे बॉडी के अंदर पानी के इंपॉर्टेंस के बारे में बताने वाली है कि कितना जरूरी पानी हमारे अंदर है। हम लोग पानी
क्योंकि पानी को बड़े लाइटली ले लेते हैं हम लोग, कभी हमने सोचा नहीं है उसके बारे में। लेकिन ये चीज अगली मेरी स्लाइड जो है आपकी आंखें खोलेगी पानी के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा विनय जी। थैंक यू। तो ये स्लाइड आप देख पा रहे हैं, इसमें इसका हेडिंग दिया हुआ है वाटर इज एसेंशियल। वाटर बॉडी पार्ट्स के अंदर वाटर इज इसेंशियल। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें आपको दिखाया गया कि पानी जो है कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 70% पार्ट जो है वो पानी से बना हुआ है। और अगर ऑर्गन वाइज में चला जाऊं, ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, तो आप देखेंगे जो हमारे बॉडी के अंदर लिम्स हैं, जो पतली पतली कोशिकाएं होती हैं जिनमें से ब्लड ट्रेवल करता है, 94% वो वाटर से बनी है। किडनी के अंदर 83% वाटर है। इवन ब्लड के अंदर भी पानी जो है वो 83% वाटर कंसिस्ट करता है, ब्लड। और सबसे नीचे आप देखेंगे, अगर बोन्स की मैं बात करता हूँ, तो हड्डियों के अंदर भी 22% पानी है। हड्डियां हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। हमें देखने में नहीं लगेगा कि उनके अंदर भी पानी हो सकता है, लेकिन यस ऑफ कोर्स उसके अंदर भी 22% पानी है। और हड्डियों के जोड़ की मैं बात करूं तो 83% पानी उन हड्डियों के जोड़ के अंदर है। तो पानी को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, पानी को हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा, वो ये कि पानी हमारे बॉडी में 70% पार्ट है, लेकिन हम लोग जो हमारे घर का किचन का बजट है, वो हमारा घर का किचन का बजट जो है वो 10,000 भी हो सकता है, 12,000 भी हो सकता है, 15,000, 20,000 भी हो सकता है। लेकिन ये जो सारा बजट है ये किस चीज के ऊपर है? आप जो 70% पार्ट है पानी, उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं या बचे हुए 30% के ऊपर खर्च कर रहे हैं? तो आंसर आता है कि 30% के ऊपर हम लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो 70% पार्ट है उसके ऊपर हम लोग खर्च ही नहीं कर रहे। अगर मैं आपसे पूछूं जी महीने के ऊपर आपकी पूरी फैमिली पानी के ऊपर कितना खर्च करती है, तो हार्डली 100-200 रुपए का एक जवाब आएगा। लेकिन नहीं, ये गलत है। हमें खाने से ज्यादा हमें पानी के ऊपर फोकस करने की यहाँ पे जरूरत है। तो पानी की स्लाइड ने आपको बताया कि किस तरीके से स्लाइड हमारे साथ इंपॉर्टेंस रखती है। वेल, नेक्स्ट स्लाइड मैं बोलूंगा, विनय जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। तो ये जो सारा पानी हमने देखा, ये सारा पानी जो है किस किस तरीके का रोल प्ले करता है। तो ये सारा पानी कैसे रोल प्ले करता है? ये सारा पानी कंटामिनेटेड वाटर है जो धीरे धीरे एसिडिक बॉडी को क्रिएट करता जाता है, बॉडी को इंटरनली एसिडिक बनाता जाता है। और ये सारा पानी जो है वो अनसेफ वाटर बन के हमारे सामने आता है। ये बॉडी हेल्दी बॉडी को पहले अर्ली एसिडोसिस में लेके जाता है, फिर फैटल एसिडोसिस तक ये लेकर के चला जाता है। तो हमने समझा कि जो पानी हम तक आज की डेट में आ रहा है ये अनसेफ वाटर है। अगर ये पानी अनसेफ है तो फिर सेफ वाटर कौन सा है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि जो सेफ वाटर है उसकी बात करेंगे। सेफ वाटर किस तरीके का पानी हमारे साथ में होता है? तो वर्ल्ड में कुछ बेस्ट जगहों के ऊपर रिसर्च किया गया, वर्ल्ड में कुछ बेस्ट जगहों को देखा गया कि वो वर्ल्ड की बेस्ट जगहें कौन सी हैं, उसके ऊपर मैं बात करता हूं आपसे अपनी अगली स्लाइड के अंदर। जी, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ दुनिया की 5 डायनामिक प्लेसेस, डायनामिक वाटर ऑफ द अर्थ। ये जो डायनामिक वाटर है, ये 5 प्लेसेस बेसिकली हैं जिसमें आप देखेंगे, अगर नेचुरल वाटर, मिरेकल वाटर की बात करें तो गंगोत्री है, जमजम का पानी बेस्ट पानी मिरेकल वाटर माना गया है, और आप देखेंगे मैक्सिको का पानी भी है। तो ये 5 प्लेसेस मेजरली हैं जिनका पानी मिरेकल वाटर माना जाता है, नेचुरल वाटर की फॉर्म में ये पानी है। और लोगों का क्या क्लेम है? लोग ये क्लेम करते हैं कि जब ये पानी वो पीते हैं तो तरह तरह की बीमारियों में उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, तरह तरह की बीमारियों में वो रिकवरी फील करते हैं। और एक मेजर पार्ट इस पानी से जुड़ा हुआ है कि जितनी भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस पानी के आसपास रहती है, जो लोग ये पानी पीते हैं वो आज भी नेचुरल तरीके से 100 ईयर की लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं बिना मेडिकल सपोर्ट। तो ये इस पानी की खासियत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये पानी हर जगह हर आदमी के पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए सब लोगों तक ये पानी नहीं पहुंच सकता। 1950 में जब इन पानी के ऊपर जापान ने रिसर्च किया कि ऐसा क्यों है, ये पानी मिरेकल वाटर क्यों है, तो कुछ खास प्रॉपर्टीज निकल के सामने आई जो जापान ने दुनिया के सामने रखी, और जिस वजह से ये पानी मिरेकल वाटर बना। यानी कि हम कह सकते हैं कि मिरेकल वाटर में अगर वो 3 खूबियां हैं किसी भी पानी में, तो वो मिरेकल वाटर कहा जा सकता है।
तो लॉन्ग लाइफ को बढ़ाने के लिए, बीमारियों को ठीक कराने के लिए, करने के लिए पानी में लोग क्लेम करते हैं। तो इसमें कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज हमारे साथ में होती हैं, उनकी मैं बात करूंगा अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड आपको बताएगी उन 3 प्रॉपर्टीज के बारे में जो पानी में होती हैं, जो पानी को नेचुरल वाटर बनाती हैं। तो नेचुरल वाटर जो 3 प्रॉपर्टीज पानी को बनाती हैं, वो तीनों प्रॉपर्टीज आपके सामने हैं, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं एंटीऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, सेकंड इज एल्कलाइजेशन, थर्ड इज माइक्रो क्लस्टर। तो ये 3 प्रॉपर्टीज बेसिकली हैं। इन तीनों प्रॉपर्टीज ये को हम चेक करते हैं पानी में। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज पानी में है तो हम डेफिनेटली किसी भी पानी को मिरेकल वाटर के नाम से पुकार सकते हैं, मिरेकल वाटर उसको कह सकते हैं। तो तीनों प्रॉपर्टीज को एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा, जिसमें सबसे पहले मैं लेता हूं एंटीऑक्सीडेशन। तो एंटीऑक्सीडेशन को बेसिकली समझने के लिए 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देते हैं, एंटी को अलग कर देते हैं, ऑक्सीडेशन को अलग कर देते हैं। तो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है? किसी भी चीज के खराब होने, सड़ने, गलने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और किसी भी चीज के, मैंने जैसे बताया, किसी भी चीज के सड़ने, गलने, खराब होने के प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया हुआ है। एक एप्पल है यहाँ पर, जो एक एप्पल फ्रेश है और एक एप्पल खराब हो चुका है। तो ये जो एप्पल हम काटते हैं, बाद में धीरे धीरे वो खराब होता चला जाता है। तो ये जो खराब होने का प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। लोहे के ऊपर जंग लगना, रस्टिंग जो हो जाती है, जंग लगना, इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सेब काटेंगे नहीं तो खराब नहीं होगा, डेफिनेटली खराब होगा, लेकिन काटने के बाद जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये खराब होने की स्पीड, ये एजिंग स्पीड, ये फास्ट हो जाती है। तो इसी को रोकता है सेब के ऊपर का जो अपर लेयर है, जो जिसको हम छिलके के रूप में बोलते हैं। तो छिलका उसको रोकता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करने में हेल्प करता है। तो हर फ्रूट के ऊपर, सभी सब्जियों के ऊपर एक ये लेयर जरूर आती है। नेचर ने ये नेचुरल तरीके से दिया हुआ है सभी चीजों को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, उनका एजिंग स्लो करने के लिए। तो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ये सब चीजों के साथ होती है, ये फ्रूट्स के साथ भी होगी, ये मेटल्स के साथ भी होती है। पेड़ पे जो पत्ते हैं, नए पत्ते आते हैं, पुराने पत्ते टूट के सूख जाते हैं, मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस हर चीज के साथ चलता है और यही प्रोसेस हमारे बॉडी में भी लगातार चलता रहता है। और बॉडी में इसको हम लोग सिंपल भाषा में एजिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कम करने का पोटेंशियल क्षमता ही ORP कहलाती है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कम करने का, रिड्यूस करने का पोटेंशियल ही ORP कहलाता है। तो जैसा कि मैंने बताया, बॉडी में भी ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। हमारी बॉडी भी लगातार ऑक्सीडेशन को सर्वाइव कर रही है। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जब कोई भी आदमी अपनी उम्र से ज्यादा का दिखाई देता है तो मान के चलें कि इनका ऑक्सीडेशन यानी एजिंग प्रोसेस फास्ट है। और जब कोई आदमी अपनी उम्र से छोटा दिखाई देता है तो वहां पर उनका ऑक्सीडेशन स्लो होता है। WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, भारत में हर आदमी अपनी उम्र से 12 साल ज्यादा का दिखता है, 12 साल ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो क्या पानी जो हम पी रहे हैं उसमें पावर है हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने की, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करने की? पानी में क्या पावर है? क्या जो पानी की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारी मशीन से निकला हुआ पानी है, क्या उसमें वो पावर है? या क्या जो नॉर्मली पानी हम पीते हैं उसमें वो पावर है? तो इन सभी चीजों को दिखाने के लिए मैं 4 चीजें आपके सामने रखूंगा। वो चारों चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मली हम लोग डेली बेसिस पे पीते ही रहते हैं, हमारी रूटीन का पार्ट है। तो चलिए उस चीज को दिखाने के लिए सबसे पहले मैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग प्लीज मेरी स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट हो जाएं ताकि मैं बेहतर तरीके से आपको सभी चीजें दिखा सकूं। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि ये जो है पानी है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, इसको हम लेंगे। पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में डालता हूँ एक ग्लास के अंदर। पहले ग्लास के अंदर मैंने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर डाला। थैंक यू। इसके बाद में जो हमारा सेकंड वाटर है, RO वाटर को मैं डालता हूं अपने सेकंड ग्लास के अंदर। इसके बाद ये कोल्ड ड्रिंक है जिसको हम कभी ओकेजन्स वगैरह में पी लेते हैं, बेसिकली सोडा फैमिली से बिलोंग करती है, तो कभी कभी हम इसको भी पीते हैं, तो इसका भी टेस्ट साथ के साथ कर लेते हैं। ये मैंने स्प्राइट यूज करी है और स्प्राइट यूज करने की बेसिक वजह ये है कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट होता है। आप इसकी जगह
कोई कुछ और भी लेंगे तो सभी का रिजल्ट सेम रहता है, लेकिन इसका कलर एक्चुअली ट्रांसपेरेंट है तो इसलिए हम स्प्राइट को यूज कर रहे हैं। आप पेप्सी को या किसी को भी चेक करेंगे तो रिजल्ट सेम ही आता है। चलिए, तो अब फोर्थ जो ग्लास है हमारा, मैं इसके अंदर माई बूस्टर वाटर डालूंगा। वो पानी जो हमारी मशीन से निकला हुआ है, इस पानी को मैं अपने चौथे ग्लास के अंदर डाल देता हूँ। जी, तो अब ये देखा आपने कि मैंने चारों ग्लासेस में 4 अलग अलग आइटम्स ले लिए हैं। अब इन सभी का ORP चेक करेंगे। ORP जिसमें पॉजिटिव आएगा वो पानी ऑक्सीडेशन को सपोर्ट कर रहा है, आपकी एजिंग को फास्ट कर रहा है। लेकिन जिसमें ORP नेगेटिव आ गया, समझ लीजिए वो आपके बॉडी की एजिंग को स्लो करने में पावरफुल है, स्लो करने की कोशिश कर रहा है। और जितना हाई माइनस होगा उतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी में जाएंगे और वो बेटर क्लीनिंग करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे आपकी बॉडी का। डिटॉक्सिफिकेशन के आजकल कोर्सेज हैं, कुछ लोग 6 महीने में, कुछ लोग साल भर में डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं और उसका हैवी चार्जेस पे करते हैं। अपने शरीर में से टॉक्सिन्स को, फ्री रेडिकल्स को, केमिकल्स के इफेक्ट को क्लीन करना ही डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। और ये डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है। तो नेगेटिव ORP होगी तो आप मान के चलें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। लेकिन इसी के विपरीत अगर पॉजिटिव ORP आ गई तो डिटॉक्सिफिकेशन की जगह वो एजिंग को फास्ट करेगा, फैटिग जैसी प्रॉब्लम को आपके बॉडी में लेकर के आएगा। तो एक स्लाइड के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग प्लीज PPT पे आ जाएं। विनय जी नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में एक आपको स्केल दिखाया जा रहा है। यहाँ पर इस स्केल में आप देख रहे हैं, आप बीच में सेंटर में 0 दिखाई दे रहा है आपको, और कुछ पॉजिटिव फिगर्स राइट साइड पे लिखी हुई हैं। तो जिन चीजों में पॉजिटिव ORP आएगा वो चीजें हैवी ऑक्सीडेशन देंगी आपको पॉजिटिव में। एजिंग देख रहे हैं आप फैटिग जैसी प्रॉब्लम देख रहे हैं, आप ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम देखेंगे। लेकिन जहां पर आपको माइनस में दिखाया गया है, जहां पे लास्ट में हमारी मशीन भी दिखाई गई है -1000 ORP, तो माइनस अगर आएगा तो ये चीजें रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है जो बॉडी का बेटर तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन करेंगी। तो चलिए आइए हम लोग चेक कर लेते हैं इन सभी चीजों को। तो आप लोग प्लीज मेरी स्क्रीन पे आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ सभी चीजों का इफेक्ट। ये चीज चेक करने के लिए मेरे पास में ORP मीटर है। ये ORP मीटर हमें इन सभी चीजों का ORP चेक करके बताएगा। ये ORP मीटर जो है ये अमेरिकन मरीन कंपनी का है। तो ये आपको मैं ऑन कर देता हूँ, अभी आप देखते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अभी इसमें आप देख पा रहे होंगे अराउंड पॉजिटिव 150 के आसपास का आ रहा है। ये बेसिकली अभी एयर को सेंस कर रहा है। तो चलिए इसको पैकेज ड्रिंकिंग वाटर यानी पहले ग्लास में डाल देते हैं और आपके सामने दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। तो ये आप देख पा रहे हैं ORP जो है अभी इसका 170, 180, 190 पॉजिटिव, 200 पॉजिटिव, और ये बढ़ता जा रहा है 210 पॉजिटिव, ये बढ़ता जा रहा है लगातार। तो इसमें पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के अंदर हमने देखा कि ORP पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव ORP जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ फास्ट एजिंग, फास्ट ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करता है। तो चलिए आइए अब इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी कि अपने RO वाटर में डाल देते हैं। RO वाटर में भी डालने के बाद आप देखेंगे ये अराउंड चला गया 225 के आसपास। ठीक है जी, 250 250 क्रॉस कर चुका है, ये पॉजिटिव में आ रहा है। माइनस का साइन आगे नहीं लगा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ORP के साथ में है। तो ये दो चीजों का ORP हम देख चुके हैं कि पॉजिटिव ORP है। अब मैं तीसरा चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें कोल्ड ड्रिंक स्प्राइट। तो कोल्ड ड्रिंक भी हम लोग बच्चों को भी देते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स में भी हम लोग खुशी के मौके पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना पसंद करते हैं, या कुछ लोग वैसे भी पसंद करते हैं समय समय पे कोल्ड ड्रिंक पीना। तो इसमें देख लेते हैं सर ORP क्या है। तो मैं इसमें मीटर आपको पहले दिखाऊंगा और आप विकास जी 1 मिनट के लिए, विकास जी 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा आपको। सर मेरे पास मैसेज आ रहा है कि स्क्रीन विजिबल नहीं है। आप लोग प्लीज जहां पे PPT की स्क्रीन है इसको आप स्वाइप कीजिए लेफ्ट साइड में, तो आपके विकास वर्मा जी की स्क्रीन आएगी। वहां पे डबल टैप करेंगे तो विकास वर्मा जी आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं सर, आप जो प्रेजेंटेशन वाली स्लाइड चल रही है इसको आप लेफ्ट में स्वाइप करेंगे तो आपके पास सबकी स्क्रीन नजर आएगी। वहां पे विकास जी की स्क्रीन पे डबल टैप कीजिए, विकास जी आपको विजिबल हो जाएंगे। संदीप रुस्तगी जी आपको विजिबल हुआ सर अभी? कैन आई प्रोसीड भूपेश जी? सर विकास जी प्लीज कैरी ऑन सर, सॉरी सर। जी, तो अब हमने दो चीजों का ORP यहाँ पर देखा और अब मैं तीसरी चीज का ORP आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो इस ग्लास को मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि बेटर तरीके से विजिबल रही। अब ये कोल्ड ड्रिंक वाला ग्लास है जिसमें हमने स्प्राइट डाली है और ये ORP मीटर मेरे हाथ में। चलिए इसके अंदर देख लेते हैं क्या है। चलिए मैंने डाल दिया इसको। अब आपने देखा कि इसके अंदर डालते ही ये ORP सडनली 3
140 क्रॉस कर गई, 350 की तरफ जा रही है, 350 हो चुका है, तो 350 पॉजिटिव ORP। तो आप समझ सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद आपका ऑक्सीडेशन लेवल अचानक से मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। तो ऑर्डिनरी वाटर से भी ज्यादा ऑक्सीडेशन आपको कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं, जिनको हम पीना बड़ा पसंद करते हैं, कभी-कभी अपने बच्चों को भी पिला देते हैं। तो ये ORP मैंने आपको बताया यहाँ पर ORP किस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको हमारी मशीन यानी कि माई बूस्टर वाटर का ORP भी मैं दिखाना चाहूंगा। ये मेरे पास माई बूस्टर वाटर का ग्लास जो मैंने आपके आगे किया। अब चलिए इसके अंदर मैं ये इलेक्ट्रोड डालता हूँ और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीटर पे ध्यान दें। अब ये मैंने डाल दिया, तो आप देखेंगे डालते के साथ ही आपको -600 ORP, -670 और थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखेंगे आप -700 ORP ये क्रॉस कर चुका है पानी। -700 ORP का मतलब ये कि जितना माइनस में जाएगा उतना रिच एंटीऑक्सीडेंट पानी में है, उतना बेटर डिटॉक्सिफिकेशन, उतना ही स्लो एजिंग प्रोसेस को, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को मैंने बताया आपको कि हम लोग रोक नहीं सकते, हम लोग स्लो कर सकते हैं। तो स्लो किया है हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस को। ये पानी जब भी आप पिएंगे ये डिटॉक्सिफिकेशन करेगा आपके बॉडी का और आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करने का काम करेगा। तो ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर मैंने बताया माई बूस्टर वाटर, मिरेकल वाटर का। तो आप इसको पीजिए और अपने बॉडी का एजिंग स्लो कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग फिर से पीपीटी के ऊपर जाएंगे और विनय आप मुझे नेक्स्ट स्लाइड दीजिए पीपीटी की। थैंक यू। तो अब यहाँ पर जो स्लाइड हम देख रहे हैं दैट इज, ये है हमारी एल्कलाइजेशन के ऊपर। ये जो स्लाइड है ये आपके सामने है। एल्कलाइजेशन क्या होता है, इसमें हम लोग पीएच के ऊपर बात करते हैं। पीएच का मतलब है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो स्लाइड आप अपने सामने देख रहे हैं ये 0 से लेके 14 तक की स्लाइड आपको इंडिकेट हो रही है। ये बेसिकली क्या है, ये अलग अलग पीएच है, अलग अलग पीएच, नंबर ऑफ पीएच है। हर पीएच एक अलग कलर को इंडिकेट करता है और कौन से कलर, कितने पीएच के ऊपर कौन सा कलर आता है वो आपको इस स्लाइड के अंदर दिखाया गया है। जैसे 0 पे आप देख पा रहे होंगे डार्क रेड कलर है और वहीं 14 पे आप देख पा रहे हैं कि डार्क पर्पल कलर, डार्क ब्लू कलर। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये पीएच चार्ट है। अब इस पीएच चार्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, पीएच चार्ट का इंपॉर्टेंस अगर आपको समझना है तो आप एक नीचे स्लाइड में लाइन लिखी हुई है, इफ अ पर्सन्स पीएच इज 7.365, अगर किसी व्यक्ति का बॉडी का पीएच 7.365 है, नो डिसीज कैन अटैक हिम, उसे कोई भी बीमारी अटैक नहीं कर सकती। तो यहाँ पर पीएच को समझना इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को नेचर ने, गॉड ने, कुदरत ने जो नेचुरल पीएच दिया है वो एल्कलाइन दिया है 7.365। एल्कलाइन और एसिडिक में समझाना चाहूंगा, जिस चीज का पीएच, जिस किसी चीज का भी पीएच 7 से कम होता है, इवन 6.9 भी एसिडिक कहलाता है। तो एनी सब्सटेंस, एनी ड्रिंकेबल आइटम्स हैविंग पीएच लेस देन 7 इज कंसीडर्ड एज, इज कैटेगराइज्ड एज एसिडिक, और 7 से ऊपर इवन 7.1 भी हुआ तो उसको एल्कलाइन कहते हैं। तो 7 से ऊपर पीएच है तो एल्कलाइन, 7 से नीचे पीएच है तो एसिडिक, और अगर 7 है तो सेंटर होता है जिसको न्यूट्रल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन 3 कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया गया है। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया ह्यूमन बॉडी का जो नेचुरल पीएच है 7.365 है, और अगर इसको बैलेंस करने में हम लोग कामयाब हो जाते हैं तो बॉडी में कोई बीमारी एंटर नहीं करती। अब जो चीजें हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अगर वो एल्कलाइन खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो ये तो बॉडी के पीएच को बैलेंस करेंगी, क्योंकि बॉडी का पीएच 7 से ज्यादा है यानी कि एल्कलाइन है। अगर हम लोग जो चीजें खा रहे हैं उनका पीएच 7 से कम है, पानी का पीएच 7 से कम है और वो एसिडिक है, तो डेफिनेटली वो बॉडी के पीएच को ड्रॉप डाउन करेगा, नीचे लेकर के आएगा और बॉडी में तरह तरह की बीमारियां एंटर कर जाएंगी। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। बीमारी को, शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए हमें अपने बॉडी का पीएच बैलेंस करके रखना पड़ता है, और उन बीमारियों को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कुछ लोगों में थायराइड के रूप में ये सामने आता है, कुछ लोगों का किडनी फेलियर हो जाता है, इवन किसी बॉडी में कैंसर के रूप में भी इस चीज को देखा गया है। तो हमारी खाने की चीजें, हमारी पीने की चीजें क्या पीएच को बैलेंस कर रही हैं हमारे बॉडी में जाने के बाद, या पीएच को डिस्टर्ब कर रही हैं?
आइए अब इनका चेक कर लेते हैं, क्योंकि जर्नली हम लोग, पानी एक ऐसी चीज है जो रोज पीना ही पीना हमारी डेली रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग पानी पे इसको चेक करते हैं। और इसको पानी के ऊपर चेक करने के लिए मैं लिटमस सॉल्यूशन का यूज करूंगा, और रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि प्लीज अगेन मेरे स्लाइड के ऊपर आ जाए, मेरी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। थैंक यू सो मच, आप शिफ्ट हुए, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और मैं आपको यहाँ पर अब ये चारों ग्लासेस में जो हमने सैंपल लिया है पानी का, इन सभी का एक एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो लिटमस सॉल्यूशन मेरे पास है, ये पीएच इंडिकेट करेगा, पानी जितने भी पीएच का होगा उस पीएच में, उस कलर में चला जाएगा, और हम स्लाइड से मैच करने की कोशिश करेंगे कि ये कितने पीएच का है। तो मैं सबसे पहले इस लिटमस सॉल्यूशन को इस ऑर्डिनरी, इस पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में डालने के बाद आप देख पा रहे हैं ये लाइट ग्रीन कलर के आसपास में आपको शो कर रहा है। तो अगर मैं स्लाइड के पास जाऊं तो करीब करीब 4 के आसपास में ये कलर इंडिकेशन दे रहा है। तो ये जो पानी हमने पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का लिया, ये 4 पीएच का पानी हमने देखा, जो कि 7 से काफी कम है। चलिए अब मैं आरओ वाटर लेता हूँ, इसमें देख लेते हैं। आरओ वाटर थोड़ा सा और नीचे आ रहा है, ये करीब करीब 3 के आसपास में आ रहा है। 3 पीएच का पानी हमारे सामने आ रहा है। तो ये दोनों पीएच का पानी हमने देखा। रेगुलरली हम लोग ये पानी पीते हैं, घर से बाहर होते हैं तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हम लोग पीना पसंद करते हैं, और घर में होते हैं तो अपने वाटर प्रोसेसर यूनिट जो है, आरओ या कोई भी और चीज फिल्टर है, उसका पानी पीना पसंद करते हैं, तो सभी एसिडिक होते हैं। अब मैं कोल्ड ड्रिंक का पीएच तो चेक कर लेता हूँ आपके सामने। तो ये मैंने डाला इसके अंदर 2 ड्रॉप्स, और ये आपके सामने इसका भी कलर आ गया, और ये आप देख पा रहे हैं ये कलर जो है ये हमें 2 के आसपास में दिखाई दे रहा है। तो अभी तक हमने 3 चीजों का पीएच देखा। अब ये तीनों चीजें, तीनों पीएच हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एसिडिक है, और जब भी हम इसको बॉडी में डालेंगे तो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट पूरा एसिडिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बॉडी के अंदर पावर होता है पीएच को बैलेंस करने का, लेकिन लगातार 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 जब हम एसिडिक चीजें कई साल तक खाते रहते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है जब सेल्फ हीलिंग सिस्टम जो है वो वीक पड़ जाता है, और बॉडी उसको पीएच को कन्वर्ट करना, उसको बैलेंस करना छोड़ देती है, उसमें एनेबल हो जाती है, और बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट प्रॉपर तरीके से एसिडिक बना लेती है। तो हम देखते हैं क्या माई बूस्टर वाटर भी एसिडिक पानी दे रहा है, तो हम लोग इस चीज को भी चेक करते हैं। यहाँ पर मैं 2 ड्रॉप्स ऑफ माई बूस्टर वाटर में डालूंगा। मैंने एक ही ड्रॉप डाला है, और यहाँ पर एक ड्रॉप डालने के बाद में हम लोग इसका पीएच देख रहे हैं। आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये पीएच जो हमारे को आ रहा है ये एल्कलाइन, यानी कि करीब करीब 9.5 और 10 पीएच के आसपास में आप इसका कलर देख पा रहे हैं। तो ये सभी चीजें मैंने बताई। अब हमारी मशीन की ब्यूटी क्या है, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको कि इस मशीन के अंदर अलग 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 लेवल्स के बटन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। एसिडिक भी है कुछ लेवल, और बहुत सारे लेवल एल्कलाइन भी हैं। तो आप एल्कलाइन में जितने भी लेवल का पानी आप पीना चाहते हैं, आप बटन दबाएं, पानी को शुरू कर दें, पानी का फ्लो चालू कर दें और बटन दबाएं, ये मशीन आपको उतने ही पीएच का पानी निकाल के देगी। तो 8.5, 9 पीएच, 9.5 पीएच का पानी आप पी सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया। अब ये वो चीजें हैं जो बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है हम सब लोगों के सामने, क्या ये पानी हमें मशीन घर में लगवाने के बाद, घर में तो हम ये पानी पी लेंगे, लेकिन क्या इसके बाद हमें ये पानी हमेशा अपने साथ लेके चलना है? क्या हम कोई और पानी नहीं पी सकते? क्या हम कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे चले जाएंगे तो क्या होगा? तो मैं उन सभी चीजों का जवाब देता हूँ। कोई और पानी आप पीते हैं तो वो बॉडी में एसिडिक एनवायरनमेंट बनाएगा, लेकिन जब भी आप अपने घर पे आकर के ये पानी पीना स्टार्ट करेंगे, ये आपके एसिडिक एनवायरनमेंट को, इंटरनल एसिडिक एनवायरनमेंट को कन्वर्ट कर देगा अगेन एल्कलाइन में। तो इस चीज को मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं विजिबिलिटी क्लियर कर देता हूँ, और अब देखते हैं माई बूस्टर वाटर इस एसिडिक पानी में हम लोग ऐड कर रहे हैं। ये देखा आपने कलर चेंज, एसिडिक से एल्कलाइन, अगेन एसिडिक से एल्कलाइन। तो ये दोनों कलर्स आपने देखे, ये अगेन इस पानी ने क्या किया, एसिडिक एनवायरनमेंट को एल्कलाइन में चेंज किया। ठीक यही प्रोसेस ये पानी अगेन एंड अगेन आपके बॉडी के अंदर करता रहता है। आप बेफिक्र होकर घर के बाहर जाएं, कुछ भी खाएं पीजिए, जैसा कि आप रूटीन मेंटेन करते हैं उस हिसाब से, लेकिन घर पे आने के बाद जब भी ये पानी पिएंगे आप, तो ये अगेन आपके बॉडी के पीएच को बैलेंस कर देगा। तो अभी मैं आपको इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक में ये एक्शन करके दिखाता हूँ, कोल्ड ड्रिंक में क्या इफेक्ट आता है। तो ये देख लेते हैं हम लोग, ये मैं डाल रहा हूँ और मैं लगातार ऐड करता जा रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ, काफी सारा पानी ऐड करने के बाद भी इस कोल्ड ड्रिंक ने
अपने पीएच को नहीं छोड़ा। तब यहाँ पे मतलब क्या है, क्या पानी हमारा कोल्ड ड्रिंक के ऊपर काम नहीं करता? ऐसा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक क्योंकि ज्यादा एसिडिक होते हैं, बहुत बहुत हाई स्ट्रॉन्ग एसिडिक होते हैं, तो अगर मैं नॉर्मल पानी की बात करूं तो नॉर्मल पानी से अगर आप वापस मेंटेन करना चाहते हैं तो 3200 ग्लास पानी आपको पीना पड़ेगा वापस से कोल्ड ड्रिंक के इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए। लेकिन इसी के अगेंस्ट 3200 ग्लास की जगह आप सिर्फ 32 ग्लास पानी माई बूस्टर वाटर पिएंगे तो ये वापस से आपके बॉडी को न्यूट्रल पे ले आता है। तो 3200 ग्लास की जगह सिर्फ 32 ग्लास, तो बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। एल्कलिटी काम करती है कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा लेट रिएक्ट करती है ये। तो अगेन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बाहर जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो अगेन वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। आप फिर देखें, ये डाइल्यूटेड है, बहुत सारा अल्कलाइन पानी मैं इसमें मिला चुका हूँ, इसके बावजूद भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कैसे काम करती है। देखिए ये डाला मैंने, ये अगेन एसिडिक, ये अगेन एसिडिक। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स कितने खतरनाक हैं, जो कि हम अपने घर में बच्चों को भी पिलाना पसंद करते हैं, तो उसको अवॉइड करें, छोड़ें। तो ये मैंने आपको एल्कलिटी के बारे में बताया। तो हमारा जो सेकंड फीचर है, ये बॉडी के पीएच को भी बैलेंस करने में सक्सेसफुल है, आपके बॉडी के पीएच को मेंटेन करने में कारगर है। तो डिटॉक्सिफिकेशन भी करेगा और बॉडी के पीएच को भी बैलेंस करने में हेल्प करेगा। और बॉडी का पीएच जैसे ही बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, जिन अलग अलग बीमारियों से आप सफर कर रहे थे वो बीमारियां धीरे धीरे आपके बॉडी से उनका इफेक्ट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और आप रिलीफ, मेजर रिलीफ महसूस करेंगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया। अब इस पानी की जो तीसरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे अब पीपीटी के ऊपर फोकस करें, शिफ्ट हो जाए पीपीटी के ऊपर। विनय नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पानी की है दैट इज माइक्रो क्लस्टर। माइक्रो क्लस्टर में यहाँ पर हम लोग पानी की थिकनेस के ऊपर बात करते हैं। आपने हल्का पानी, भारी पानी के बारे में सुना होगा। अभी हल्का पानी और भारी पानी बेसिकली होता क्या है, तो कभी भी आप देखेंगे जब आप हिल स्टेशन के पास जाते हैं जहां से नेचुरल वाटर चलता है, तो जितना हिल स्टेशन के पास जाते जाएंगे पानी हल्का हल्का होता चला जाता है, और जितना पानी के ओरिजिन से आप दूर जाएंगे पानी और बेकार और हैवी होता चला जाता है। तो यही पानी के हल्के और हैवीपन की बात करते हैं हम। लेकिन इसको टेक्निकली कैसे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं रेगुलर क्लस्टर और माइक्रो क्लस्टर। पानी की जो एक ड्रॉप होती है उसमें बहुत सारे क्लस्टर्स मिले होते हैं और हर क्लस्टर के अंदर 20 से 25 मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। ये डिपेंड कर सकता है एरिया टू एरिया, 20 से 25 भी हो सकता है, 15 से 20 भी हो सकता है और 25 से 30 भी हो सकता है। तो एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है। तो माइक्रो क्लस्टर जो रेगुलर क्लस्टर जो होता है, इसका जो पानी का जो मॉलिक्यूलर साइज है वो 20 से 25 मॉलिक्यूल्स का होता है। और जब ये नॉर्मल वाटर, आपका टैप वाटर जब ट्रेवल करके पानी से निकलता है, जब पानी से प्रोसेस होकर निकलता है, तो ये मशीन हमारी बटर एल्कलाइन वाटर आयोनाइजर इस मॉलिक्यूलर साइज को ब्रेक करके इसको छोटा कर देती है। 4 से 6 मॉलिक्यूल्स में इसको कन्वर्ट करने की पावर रखती है। यानी कि सिंपल भाषा में बताऊं तो पानी की थिकनेस को कम करती है, पानी को तोड़ के 5 गुना तक पतला बनाने की पावर ये मशीन रखती है। तो ये माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी को पानी में जनरेट करती है। अब इसका फायदा आपके बॉडी में होता क्या है, यहाँ पर मैं वो चीज आपको बताना चाहूंगा। माइक्रो क्लस्टर पानी आप जब पीना शुरू करते हैं तो बहुत तेजी से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत तेजी से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है माइक्रो क्लस्टर वाटर। और एब्जॉर्ब होने की वजह से आपके बॉडी का हाइड्रेशन लेवल बहुत बेटर हो जाता है, हाइड्रेशन लेवल बहुत बेटर हो जाता है और ब्लड में मिक्स होता है तो ब्लड के सर्कुलेशन को भी बहुत बेटर बनाता है, उसको भी रेगुलेट करता है। और साथ में ऑर्गन्स जो होते हैं वो बहुत तेजी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं वो 4 से 6 मॉलिक्यूलर साइज के पानी को ही एब्जॉर्ब करने की पावर रखते हैं। इसलिए बड़े मॉलिक्यूलर साइज के पानी को एब्जॉर्ब होने में बहुत टाइम लगता है, अराउंड 15 से 20 मिनट लगते हैं सेल्स तक पहुंचने में, और ये पानी विद इन 1-2 मिनट्स सेल्स तक पहुंच जाता है। किडनी का फिल्ट्रेशन रेट भी एनहेंस करता है, जिसकी वजह से किडनी डायलिसिस तक जाने से बचती है। तो रामबाण माना जाता है ये पानी किडनी के लिए, किडनी पेशेंट्स के लिए खासतौर से पानी रेकमेंड किया जाता है। तो 3 तरीके की प्रॉपर्टीज मैंने आपको माइक्रो क्लस्टर को लेकर के बताई, और अब इसका छोटा सा टेस्ट भी करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से मेरी स्क्रीन के ऊपर शिफ्ट होने के लिए। तो यहाँ पर माइक्रो क्लस्टर टेस्ट के लिए
मैं कोई केमिकल वगैरह यूज नहीं करूंगा। हम लोग एक बहुत साधारण सी चीज हल्दी यूज करेंगे जो आप हर किसी के घर में अवेलेबल है। आप हल्दी की सहायता से देख सकते हैं कि आपका पानी जो है माइक्रो क्लस्टर है या नहीं है। चलिए अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये तीनों ग्लासेस मैंने अगेन खाली कर ली हैं और इसमें मैं हल्दी ऐड करूंगा तीनों ग्लासेस के अंदर। हल्दी के अंदर एक कंटेंट है जिसको हम लोग करक्यूमिन के नाम से जानते हैं और करक्यूमिन का काम है बॉडी में जाने के बाद बॉडी में कैंसर से लड़ने की ताकत को बढ़ाना। यानी कि हल्दी का करक्यूमिन जो होता है वो बॉडी में जाने के बाद कैंसर से लड़ने में बॉडी की हेल्प करता है। करक्यूमिन को एंटी कैंसर माना गया है। तो ये तीनों ग्लासेस के अंदर मैंने हल्दी डाल दी है और तीनों पानी के साथ इसका रिएक्शन हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये मैंने पहले ग्लास के अंदर डाला। अब मैं आरओ वाटर यूज करूंगा। ये मैंने सेकंड ग्लास में डाला। दोनों ग्लासेस का कलर आपके सामने है और किसी भी आदमी से हम लोग पूछेंगे कि क्या ये रिएक्शन परफेक्ट है, तो जिन्हें नॉलेज नहीं है वो कहेंगे ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है, पानी और हल्दी मिक्स होंगे तो यही कलर आएगा। लेकिन माई बूस्टर वाटर कैसे रिएक्ट करता है, चलिए देख लेते हैं। माई बूस्टर वाटर मैंने डाला अपने फोर्थ ग्लास के अंदर। ये ग्लास में पानी जो है, हल्दी आपको एक अलग कलर में नजर आ रही है। इसका कलर काफी डार्क नजर आ रहा है, डार्क ऑरेंज कलर में, ये सैफरन कलर में आपको ये नजर आ रही है। ये जो आप चेंज देख पा रहे हैं ये बेसिकली चेंज आया है करक्यूमिन का। हल्दी में जिस कंटेंट की मैं करक्यूमिन कंटेंट की मैं बात कर रहा था, ये नॉर्मल वाटर का साइज, क्लस्टर साइज बड़ा होने की वजह से ये दोनों पानी करक्यूमिन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन माई बूस्टर वाटर का साइज छोटा होने की वजह से, पानी पतला होने की वजह से ये पानी करक्यूमिन तक पहुंचा है। अगर मैं इस पानी में हल्दी डाल के पीता हूं तो करक्यूमिन की पावर मेरे बॉडी को मिलेगी और अगर इन दोनों पानी के अंदर मैं डाल के पी रहा हूं तो हल्दी की पावर मेरे बॉडी में कुछ हद तक पहुंचेगी और काफी हद तक वो पावर बेकार चली जाएगी। बॉडी में वो चीज एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएगी। पानी अपने साथ विटामिन को, मिनरल्स को लेकर ट्रेवल करता है। तो पानी जितना पतला होगा, जहां तक पहुंच पाएगा, जितनी गहराई तक जा पाएगा, उतनी गहराई तक हमारे मिनरल्स भी, विटामिन भी जा पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा टेस्ट मैंने आपको करके दिखाया पानी के ऊपर। तो ये पानी में हमने देखा माइक्रो क्लस्टर टेस्ट है। एक छोटा सा टेस्ट में जो कि हमेशा करता हूँ, हमारा ये पानी कोलेस्ट्रॉल से लड़ने में किस तरीके से बॉडी की हेल्प करता है उसको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। आप लोग मेरी स्क्रीन पे आ जाएं और ये मैं आपको टेस्ट दिखाना चाहूंगा। इस टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर ऑयल ड्रॉपर यूज कर रहा हूँ। इसमें मस्टर्ड ऑयल है और मस्टर्ड ऑयल को दोनों ग्लासेस के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगा। अब नॉर्मल पानी इसमें ऐड कर देते हैं और देखते हैं ऑयल कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑयल जो है अपर लेयर के ऊपर आकर के आपको दिखाई देगा। तो बॉडी में ठीक इसी तरीके से होता है। बॉडी में जितना भी आप ईटेबल ऑयल खाते हैं तो वो क्या होता है, वो बॉडी में जितना चाहिए होता है एब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी का ट्रेवल करता रहता है पूरी बॉडी में और जहां उसको स्पेस मिलता है वो वहीं जाकर के स्टोर हो जाता है। लेकिन माई बूस्टर वाटर क्या ऐसे ही रिएक्ट करता है, देख लेते हैं। ये मैंने माई बूस्टर वाटर डाला और आप थोड़ा सा मैं बेटर तरीके से दिखाना चाहूंगा। दोनों पानी में देख पा रहे होंगे रिजल्ट। माई बूस्टर वाटर ने ऑयल के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर दिया, उसे तोड़ दिया। इस वजह से हार्ट अटैक के चांसेस भी 70% तक कम हो जाते हैं अगर आप माई बूस्टर वाटर पीते हैं तो। क्योंकि ये पानी जो है कोलेस्ट्रॉल को, फैट को आपके बॉडी से रिड्यूस करने में, डाइल्यूट करके वॉश आउट करने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये कुछ खास मेजर प्रॉपर्टीज मैंने आपको इस पानी की बताई हैं और जितनी भी चीजें मैंने आपको ये बताई हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है, ये सभी चीजें मैं नहीं कहता बीमारियों से क्लेम करने के लिए। मैं नहीं बोल रहा आपको कि ये हमारी कंपनी बोल रही है, लेकिन इसके पीछे बहुत साइंटिफिक रिसर्च भी है। तो कुछ साइंटिफिक रिसर्च मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो उनके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज पीपीटी पे ट्रांसफर हो जाए। अब ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे कुछ साइंटिफिक रिसर्च हमारे सामने है। विनय नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड विनय।
नेक्स्ट स्लाइड में साइंटिफिक रिसर्च आपके सामने आ जाएगी कि पानी किस तरीके से कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी दूर करने में आपकी हेल्प करता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भारत में पिछले 3 सालों में कैंसर 300% तक बढ़ चुका है। तो कैंसर जैसी बीमारी को दूर करने में अगर ये पानी हेल्प कर रहा है तो मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो डॉक्टर ओटो वार्बर के बारे में हम कुछ चीजें यहाँ पे जानेंगे। डॉक्टर ओटो वार्बर वो शख्स हैं जिन्होंने कैंसर के ऊपर रिसर्च किया और दुनिया के सामने बताया कैंसर होने की मेजर वजह क्या है। तो उन मेजर वजहों के बारे में हम बात करेंगे। विनय नेक्स्ट स्लाइड दीजिए। डॉक्टर ओटो वार्बर ने हमें बताया किस तरीके से कैंसर काम करता है। कैंसर के लिए बेसिकली 2 कंडीशंस मेजर हैं, एक एसिडिक एनवायरनमेंट, दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये दोनों रीजंस आपके बॉडी में हैं तो कैंसर होना बिल्कुल तय है। तो इन दोनों वजहों को खत्म करने में, यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट को खत्म करता है, आपको अल्कलाइन एनवायरनमेंट मेंटेन करना है, दूसरा आपको बॉडी से ऑक्सीजन लेवल जो है वो बैलेंस करके रखना है आपको बॉडी के अंदर। तो ये दोनों चीजें करने में हमारा पानी बिल्कुल सक्षम है। और डॉक्टर ओटो वार्बर ने कहा नो डिसीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन सर्वाइव इन एन अल्कलाइन एंड ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट। तो कैंसर जैसी घातक बीमारी को दूर करने में, हटाने में, आपके परिवार में आपके जो मेंबर्स हैं उन तक कैंसर जैसी बीमारी को रोकने में अगर ये पानी काम कर रहा है तो दोस्तों मैं नहीं समझता कि इस मशीन का दाम ज्यादा है। जैसा कि हम सबको लगता है शुरुआत में सुनकर के कि मशीन बड़ी महंगी है, लेकिन नहीं, इस पानी के इफेक्ट्स इतने हैं कि तरह तरह की बीमारियों को ये पानी आपके बॉडी में एंटर करने ही नहीं देता। ये साइंटिफिकली प्रूव है। और यही नहीं, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट भी इस चीज को प्रूव करता है। अगर आप अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाते हैं तो उन्होंने अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर को सबसे आसान, सबसे बेहतरीन तरीका बताया है कैंसर को आपके बॉडी से दूर रखने में, कैंसर को प्रिवेंट करने में। तो ये पानी आम पानी नहीं है। कैंसर, किडनी फेलियर, थायराइड, जॉइंट पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, पार्किंसन जैसी बीमारियों को ये पानी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको रिलीफ दिला सकता है। इसके बाद में जो ये स्लाइड हमें बताती है कि ये पानी जो है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कुछ क्लिनिकल रिसर्च भी हमारे सामने हम लोग देख सकते हैं कि क्लिनिकल रिसर्च अलग अलग कंट्रीज ने की है। जापान ने क्लिनिकल रिसर्च की है इस पानी को लेकर के, कोरिया ने क्लिनिकल रिसर्च की है। मैं बीच में थोड़ा सा सचिन जी आप मुझसे प्लीज बात करें अगर पॉसिबल है तो। हाँ सर, अभी शेयर करेंगे स्क्रीन 1 मिनट। सचिन जी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, 1 मिनट, हम लोग पीपीटी नहीं देख पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम हो गया था, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा सर। आ गई सर स्क्रीन। ये डॉक्टर ओटो वार्बर है जिनकी मैं बात कर रहा था। डॉक्टर ओटो वार्बर ने, जैसा कि आप सेकंड लास्ट पैरा में देखेंगे, नो डिसीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन सर्वाइव इन एन अल्कलाइन एंड ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट। यानी कि आपको अपने शरीर से कैंसर को दूर रखना है, बॉडी में कैंसर एंटर करने से रोकना है, तो 2 ही चीजों के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। पहला, आपको एल्कलिटी को बैलेंस करना है, दूसरा आपको ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट बॉडी में मेंटेन करके रखना है। और लास्ट लाइन में आप देखेंगे इन्होंने बताया कि एसिडिक टिश्यूज बिकम कैंसरस एंड एल्कलाइन टिश्यूज स्टे हेल्दी। तो जितने भी टिश्यूज आपके एसिडिक हो जाते हैं वो कैंसर टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि एल्कलाइन टिश्यूज हमेशा हेल्दी बने रहते हैं। डॉक्टर ओटो वार्बर को अपनी रिसर्च के ऊपर नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1931 में। तो इन्होंने कैंसर के ऊपर जो काम किया वो सराहनीय काम है, इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसा कि मैंने अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट की भी बात करी, उसने भी सबसे बढ़िया बताया, इस पानी को बेस्ट तरीका बताया है कैंसर से फाइट करने में। तो यहाँ पर इस प्राइस का, इस मशीन के रेट को मैं समझता हूँ कि मैं जस्टिफाई कर पाया हूँ आप सभी को। हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें घर में शौक के लिए लाना पसंद करते हैं, तो हेल्थ को हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपके पूरे परिवार की हेल्थ को मेंटेन करने का ये मशीन काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कुछ क्लिनिकल रिसर्चेस हमारे सामने हैं। ये मशीन किस तरीके की और पावर देती है आपको।
इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है ये मशीन आपके बॉडी की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी बढ़ाती है ड्यू टू डिटॉक्सिफिकेशन, इंक्रीजेस हाइड्रेशन लेवल, माइक्रो क्लस्टर होने की वजह से हाइड्रेशन लेवल भी बढ़ता है। सोर्स ऑफ एल्कलाइन मिनरल्स, एल्कलिटी के साथ मिनरल्स भी आपको मिलते हैं क्योंकि पानी में से ये टीडीएस को कम नहीं करती है। ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है और तरह तरह की बीमारियों को आपके शरीर में एंटर होने से ये मशीन रोकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्लिनिकल रिसर्चेस हमारे सामने हैं, अलग अलग कंट्रीज ने क्लिनिकल रिसर्च की है। कुछ क्लिनिकल रिसर्च में आपके सामने फोटोग्राफ्स के रूप में भी रखना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में ये आप देख रहे हैं कोनल क्लीनिंग के बारे में, जो हमारी बड़ी आंत होती है उसमें जो गंदगी रह जाती है उसको साफ करने में पानी किस तरीके से कारगर है। साथ में जो हमारी छोटी आंत है जिसमें स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, क्रॉनिक इंडाइजेशन हो जाता है, तो आंत को कैसे इसने रिपेयर किया, इंटेस्टाइन को किस तरीके से रिपेयर किया, और इंटरनल ही नहीं एक्सटर्नल भी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। एसिडिक पानी को स्किन के ऊपर यूज करते हैं तो तरह तरह के रिजल्ट आपके सामने हैं। स्किन रैशेस, क्रॉनिकल एक्जिमा, सोराइसिस और एलर्जी में भी हम इस पानी को यूज कर सकते हैं। पिंपल में भी हम इस पानी को यूज कर सकते हैं। स्प्रे फॉर्म में मशीन से एसिडिक वाटर निकलता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये कुछ एडिशनल फीचर्स हैं मशीन के जो आपको बताता है कि ये मशीन 13 तरीके के कंटामिनेशन को पानी से निकाल देती है और 500 टीडीएस तक के पानी के ऊपर इस मशीन को आप चला सकते हैं। हाई पीएच रेंज है, ये मशीन आपको 10.5 पीएच तक का पानी दे सकती है, 2.7 से 10.5 पीएच तक का। हाइड्रोजन फंक्शन इसमें इनबिल्ड है। साथ में 7 ईयर वारंटी हम लोग दे रहे हैं। 12,000 लीटर के बाद आपको इस मशीन में कार्बन फिल्टर लगा है जिसको आपको चेंज करना पड़ता है, जो कि लॉन्ग लाइफ है काफी, 12,000 लीटर। ऑटो रिवर्स क्लीनिंग के ऊपर ये मशीन चलती है, यानी कि 25 साल तक इस मशीन की सर्विस कराने की जरूरत नहीं है आपको। ये बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है इस मशीन का। फिल्टर रिप्लेसमेंट अलार्म इसके अंदर चलता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैसे टेक प्लेस होता है। एनोड और कैथोड दो तरीके के फोर्सेस बनते हैं, नेगेटिव करंट और पॉजिटिव करंट के द्वारा, और पानी को बीच में से प्रोसेस किया जाता है। तो एसिडिक और अल्कलाइन पानी दो अलग अलग एंड से हमें मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस है आपके पास अगली स्लाइड के अंदर। 3 तरीके के एक्सटर्नल फिल्टर हैं, 5 माइक्रोन कार्बन फिल्टर, फिर 1 माइक्रोन। उसके बाद मशीन के अंदर जो कार्बन फिल्टर जिसे 12,000 लीटर पे बदलना पड़ता है उसके अंदर का आपको इंटीरियर दिखा रखा है। 0.1 का यूएफ फिल्टर है। इसके बाद में एंटीबैक्टीरियल गार्नियल इसके अंदर लगा हुआ है और सेडिमेंट फिल्टर है, इसके अंदर अलग अलग कार्बन की लेयर है। तो 4-5 प्रोसेस ये, और उसके बाद आपका जो है ये अपना चैम्बर में जाने के बाद पानी आपको पीने लायक मिलता है। तो 6 तरीके से प्रोसेस होने के बाद ये पानी आपको मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे 8 तरीके का ये मशीन पानी निकाल के देती है, जिसमें 2.7 जो है सबसे एसिडिक पानी है। मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। 2.7 जो है बेसिकली सैनिटाइज करने के काम में भी आता है, और यही एसिडिक वाटर है जिसके हम स्किन हीलिंग में भी यूज कर सकते हैं, स्प्रे फॉर्म के अंदर, सोराइसिस, एक्जिमा, एलर्जी में। इसके नीचे आप 5.5 पीएच देख पा रहे हैं। ये ब्यूटी वाटर है जिसको स्किन केयर में हम लोग यूज कर सकते हैं। स्किन में हम लोग फेशियल में, हेड मसाज में हम लोग यूज कर सकते हैं। 7 पीएच का पानी न्यूट्रल वाटर है। एलोपैथिक मेडिसिन और 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनमें 7 पीएच का यूज होता है। S2 वाटर भी इसके अंदर है, हाइड्रोजन रिच वाटर, जिसको एनर्जी ड्रिंक बोला जाता है। ये रेड बुल का बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है। रेड बुल से काफी एनर्जेटिक वाटर ये निकालता है। वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद इस पानी को आप ले सकते हैं। 8.5 पीएच का पानी जो है आप यहाँ पर ड्रिंकेबल देख रहे हैं, और 9 पीएच का भी पानी पीने के काम में आता है। 9.5 कुकिंग में काम आता है, और 10.5 पीएच का जो पानी है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर जो पेस्टिसाइड्स की लेयर है, जैसा कि मैंने ऑयल के डेमो में आपको करके दिखाया, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर जो ऑयल की लेयर है उसको ब्रेक करने के काम में आता है। आप फल और सब्जियों को 10.5 पीएच के पानी में आधे घंटे तक सोक करके रख दें तो ये पानी ऊपर पेस्टिसाइड्स की लेयर को ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हमारे बताए गए हैं। हर 1 सेकंड के 50वें हिस्से में ये काम करता है 7 ईयर वारंटी के साथ। नेक्स्ट स्लाइड। कुछ चीजें एडिशनल जो मशीन के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं वो आपके सामने है। 5 लीटर का एक कैरी बैग मिलता है, और 1 लीटर की आप ब्लैक बोतल देख रहे हैं। 3 तरीके के स्प्रे मिलते हैं, 2.7, 5.5 और 10.5। 3 तरीके के स्प्रे मिलते हैं, स्प्रे बॉटल्स मिलती हैं, और मशीन के फिटिंग्स की जो आइटम है वो इसके साथ हमें अवेलेबल मिलती है मशीन के साथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अब मशीन की क्वालिटी के बारे में बात कर ली, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात कर ली। यहाँ पर मैं कुछ सर्टिफिकेट्स आपके सामने रखना चाहूंगा जो मेरी बात को और पुख्ता बनाते हैं। तो ये जो पेटेंट टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, पेटेंट सर्टिफिकेट हमारे पास है, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का सर्टिफिकेट हमारे पास है। इसके बाद जो अगली स्लाइड में आप देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप NSF सर्टिफिकेट सर्टिफिकेशन देखेंगे, और जो साथ में सर्टिफिकेट देख रहे हैं आप, मेडिकल डिवाइस ISO 13485 मेडिकल डिवाइस। तो ये बहुत कमाल का सर्टिफिकेट है जो इस मशीन को बाकी सभी मशीनों से बिल्कुल अलग बनाता है। ये मशीन कोई आम मशीन नहीं है, ये मशीन मेडिकल डिवाइस के तौर पे सर्टिफाइड है, प्रमाणित है। नेक्स्ट स्लाइड। ये आप देख रहे हैं NSF इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, CE सर्टिफिकेशन आपके सामने है। इसके बाद कुछ और सर्टिफिकेट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा विनय। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट आपके सामने आएगा अभी। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट आप देख रहे हैं, और कॉम्पनसेशन प्लान के ऊपर जो रिस्क को खत्म करता है, ये उसका सर्टिफिकेट आपके सामने है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम इन्वायरमेंट की बात भी थोड़ी सी कर लेते हैं। तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से हमारी मशीन सर्टिफाइड है। नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा विनय। नेक्स्ट स्लाइड। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, और ये जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, माई बूस्टर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर। तो पूरे पैन एशिया के अंदर वी आर दी ओनली डिस्ट्रीब्यूटर फॉर दिस मशीन। हम एकमात्र डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आप तक ये मशीन लेकर के आ रहे हैं, माई बूस्टर रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेड ऑफिस पुणे में है। पुणे से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। और इस मशीन के प्राइस में अभी फिलहाल लॉकडाउन में, क्योंकि इम्यूनिटी की बात करें तो सभी लोग अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर पाए, हमारे डायरेक्टर साहब ने स्पेशल रिक्वेस्ट के बाद 20,000 रुपए का एक डिस्काउंट एडिशनल दिया है लॉकडाउन के अंदर। तो आप इस मशीन को 238,950 की जगह 218,950 में भी आप ले सकते हैं। आपको इसके लिए पेमेंट जो है लॉकडाउन के अंदर अंदर करना होगा, और लॉकडाउन पुणे में खुलने के बाद 10 दिन के अंदर अंदर ये मशीन आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। इसके बाद जो लास्ट एक मैं और मैसेज आपके सामने देना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में एक थैंक्स मैसेज मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, हमारे डायरेक्टर साहब मिस्टर प्रत्युष भरतिया जी की तरफ से। आप सभी ने जो वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए निकाला, हमें समय दिया, सुना, इस मशीन के फायदों के बारे में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दो प्रोडक्ट हमारे कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, मैं रखना चाहूंगा आपके सामने। विनय नेक्स्ट स्लाइड। हाइड्रोजन वाटर जनरेटर और नैनो हाइड्रोमीटर, ये दो प्रोडक्ट्स हमारे पास में और हैं। ये आप अपने इनवाइटी के से आप मिलेंगे या उनसे फोन पे भी इन प्रोडक्ट्स के बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म होता है, और अब मैं इनवाइट करूंगा आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स को। आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछना हो मशीन से रिलेटेड तो आप वेलकम है। और मैं यहाँ खत्म करता हूँ और हैंड ओवर करता हूँ भूपेश जी को। भूपेश जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट विकास जी फॉर क्वाइट इंफॉर्मेटिव सेशन। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर आपके स्टार्ट करूं, मैं सबसे पहले आप सबसे थोड़ा सा आज मैं माफी मांगना चाहूंगा। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बीच में से कुछ स्लाइड्स जो थी वो विजिबल नहीं हो पाई, या विकास जी की स्क्रीन विजिबल नहीं हो पाई। उसके लिए आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं मैं। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा कुछ गेस्ट को जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। दिनेश सिंह सूरत से, एजुद्दीन बुरहानी, कमल मौर्य जी, काव्यान जी, कुमार संदीप जी, नरेंद्र सिंह जी, नरेश कुमार जी, एक लॉगिन थे पांचाल के नाम से, पूरन कुमार जी, रागिनी रावत जी, राजेश जैन जी, संदीप रुस्तगी जी, SP डांगी जी, विजय कुमार जी और आकाश भाई भिलाई सिटी से। सर आप सबका मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने अपना प्रीशियस समय सर इस वेबिनार के लिए निकाला। थैंक्स अ लॉट। और अब मैं आप में से जिनके जो भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, आप लोग प्लीज अपने स्क्रीन पे हैंड रेज का ऑप्शन ले सकते हैं, सो दैट कि हम एक एक करके आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई कर सकें। राजेश जैन जी ने अपना माइक अनम्यूट किया है। अब तुम प्रेशर को उड़ा दो। राजेश जैन जी, आपका कोई सवाल है सर? वेबिनार जब ये चल रही थी तो मेरे पास संदीप रुस्तगी जी का एक मेरे पास क्वेश्चन आया था, ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे क्रिएट किया जाए। संदीप जी, आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? यस, हाँ सुन रहा हूँ मैं आपको जी। संदीप जी, हम लोग जब ऑक्सीजन की बात करते हैं सर, तो बेसिकली दो ही तरीके से हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर डाल सकते हैं। वन इज फ्रॉम द एयर एंड सेकंड इज फ्रॉम द वाटर।
ठीक है। और जैसा कि विकास जी ने बताया कि जो कंटेमिनेशन है सर, वो हमारी एयर में भी आज के डेट में कंटेमिनेशन हो रहा है, हमें पॉल्यूटेड एयर मिल रही है। तो जो ऑक्सीजन हमें मिलना चाहिए वो पूरी तरह से मिल नहीं पाता है। तो सिर्फ फिर एक ही ऑप्शन बनता है हमारे पास में उस एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन रिच करने के लिए, विच इज द वाटर, यानी कि हमारा माई बूस्टर वाटर। सो दिस इज द ओनली वे जो आज अपनी बॉडी के अंदर आप ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। और कोई सवाल है संदीप जी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं सर। नहीं, इस पानी में तो ऑक्सीजन ज्यादा होता है क्या इस पानी में? सर सी, इसमें बेसिकली जब आप पानी की बात करते हैं, अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी के अंदर दो आयंस रहते हैं बेसिकली, H और O। H2O हम पानी का कॉम्बिनेशन हम बोलते हैं। इसका जो मेन काम रहता है उन आयंस को एक्टिवेट कर देता है। हेलो संदीप जी, सर ये पानी के अंदर ऑक्सीजन के जो आयंस है उनको एक्टिवेट करता है, तो ऑक्सीजन जो है आपको ज्यादा अवेलेबल होता है। दूसरी चीज सर क्या है कि ये जो पानी है माइक्रो क्लस्टर्ड, यानी इतना पतला पानी है कि आपके सेल्स तक ये पानी पहुंच सकता है, जिसको विकास जी ने हाईलाइट किया वहां हल्दी के टेस्ट के द्वारा। ठीक है, ये जो पानी जब सेल्स तक पहुंचेगा, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली टू सेल्स लैक ऑफ ऑक्सीजन बोलना चाहिए, तो वो ऑक्सीजन को ये सप्लाई करता है। जी, और कोई सवाल हो किसी का तो सर आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज का ऑप्शन ले सकते हैं। इस प्रोडक्ट को लेकर के किसी का कोई भी सवाल है? शैलेंद्र राय जी ने अपने आप को अनम्यूट किया है। जी सर, मैं पूछना चाह रहा था सर कि अगर ये पानी को हम लोग एयर टाइट अगर कुछ दिनों तक या 2-3 दिन तक भी स्टोर करके रखते हैं जी, तो इसका ORP का वैल्यू रिड्यूस होता है या वही का वही रहता है? सर जैसा विकास जी ने आपको प्रेजेंटेशन में बताया, ऑक्सीडेशन सर कभी रुक नहीं सकता है, इट्स अ रेगुलर प्रोसेस, राइट। जब आप पानी को स्टोर करते हैं, अगर आप एयर टाइट कंटेनर में भी उस पानी को स्टोर करते हैं तो पानी के अंदर खुद के अंदर भी ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। तो इस पानी की जो मैक्सिमम लाइफ जो काउंटेबल है दैट इज 72 आवर्स। ओके। पीएच वैल्यू चेंज नहीं होगा, माइक्रो क्लस्टरिंग वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन यस ऑफ कोर्स उसका ऑक्सीडेशन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ओके। जी। और कोई सवाल हो किसी का तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। संदीप रस्तोगी बोल रहे हैं, क्वेश्चन हो रहा है सर मेरा। हाँ बोलिए ना संदीप जी। मतलब एक ह्यूमन बॉडी के लिए कितना मैक्सिमम जो है माइनस में ORP होना चाहिए सुटेबल? सर मैक्सिमम की अगर आप बात करते हैं तो जितना मैक्सिमम आप कंज्यूम कर सकते हैं उतना आप कंज्यूम कीजिए। रीजन बीइंग इज कि जो हमारी एज है आज की डेट में, फ्रॉम आवर बर्थ टाइम हम लोग जो है एसिडिक एनवायरनमेंट में ही अपने आप को मेंटेन करते हुए चले आ रहे हैं। तो जितना भी आप ये नेगेटिव ORP का पानी लेंगे, ऑफ कोर्स वो आपकी बॉडी को बेनिफिट ही देने वाला है, वो कहीं ना कहीं उस ऑक्सीडेशन की स्पीड को रिड्यूस करने वाला है। अगर आप फिर भी बात करते हैं तो जो मशीन जो आपको पानी देती है वो -1000 ORP तक का पानी आपको प्रोवाइड करा सकती है, विच इज आइडियल ORP फॉर आवर बॉडी। और अगर ये ORP -1 भी जा रहा है तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। मैक्सिमम जितना जाता है उतना आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। हेलो, नॉट हियरिंग प्लीज। हाँ जी, थोड़ा आवाज नहीं आया बाद में। संदीप जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, नेगेटिव ORP जितना भी आपकी बॉडी में जा सकता है उतना बेटर है, उसके लिए कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं दिया गया है। मिनिमम लिमिट इज -1, उसके ऊपर जितना भी जा सकता है आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल भी देते हैं आपको, आप काढ़ा कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर जो है अप्रोक्सीमेटली 150 और 200 का ORP नेगेटिव में जाता है। सिट्रिक एसिड यूज करते हैं उसमें -50 का ORP जाता है। मशीन इज गिविंग अप टू -1000, इसका मैक्सिमम लिमिट नहीं है सर नेगेटिव में जाने का। ठीक है संदीप जी। कमल मौर्य जी ने अपना हैंड रेस किया है और सुमंता सरकार जी ने। मैं एक एक करके क्वेश्चन लेता हूँ। संदीप जी आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए। सुमंता सरकार जी अपना क्वेश्चन रखिए आप। हाँ नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा आप लोगों का सेशन, इट वाज रियली वेरी एंटरटेनिंग, बहुत बढ़िया था। बहुत सर हमारा बेसिक पर्पस सर एंटरटेनमेंट नहीं है, इट्स इंफोटेनमेंट एक्चुअली। हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। थैंक यू फॉर करेक्टिंग। अच्छा, एक चीज मेरे को जो जानने का इच्छा हो रहा है अभी, जैसे बातचीत हो रहा है कि ORP जैसे -1000 का ORP आप बोल रहे हैं, नेगेटिव ORP मिल रहा है, इज दिस ORP रिलेटेड विद अल्कलिनिटी? मतलब ज्यादा अल्कलाइन होने से ही ज्यादा ORP होगा?
सर मैं इसको इस तरह से नहीं देख सकता हूं कि ज्यादा अल्कलिनिटी होगा तो ही आपको ज्यादा ओआरपी मिलेगा, ऐसा कभी भी सर हम इसको फ्रीज नहीं कर सकते इस चीज को हम लोग। ऑफ कोर्स अल्कलिनिटी से सर मैटर तो करता है, बिकॉज जितना आप अल्कलिनिटी बढ़ाते हैं सर तो ऑब्वियसली आपकी जो प्लेट्स का चेंबर है वो ज्यादा काम करता है, आयंस के ऊपर ज्यादा एक्टिवली वर्किंग करता है, तो ऑब्वियसली आपको जो ओआरपी है वो नेगेटिव में बढ़ती है। अगर आप 9.5 की बात करते हैं तो ऑन एन एवरेज जो विकास जी ने आपको दिखाया 600 तक भी ओआरपी आपको नेगेटिव में मिलता है। और अगर हम विकास जी की उस प्रेजेंटेशन का एग्जांपल लें तो जो नॉर्मल पानी आप कंज्यूम कर रहे थे, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर या आप आरओ वाला पानी यूज कर रहे थे, वहां आपके पास ओआरपी वैल्यू आती है +200 +250। तो कहीं ना कहीं को न्यूट्रलाइज करना प्लस आपकी बॉडी के अंदर नेगेटिव आयंस का जाना नेगेटिव ओआरपी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप 600 ओआरपी भी ले रहे हैं दैट इज अगेन मोर देन सफिशिएंट फॉर यू सर, मोर देन सफिशिएंट। और 8.5 पीएच वाला जो पानी है उसमें कितना ओआरपी आता है, कुछ देखा है हम लोगों ने लगभग नेगेटिव में सर? जैसे 9.5 में 8.5 में सर 8.5 में रहता है अप्रोक्सीमेटली 375 के आसपास। ओके ओके ओके। आप 9 pH पे जाएंगे तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 450-500, और अगर आप 9.5 की बात करते हैं इट कैन गो अप टू 650-675 तक नेगेटिव ओआरपी जा सकता है। ओके ओके, क्योंकि एक्चुअली हमें अल्कलिनिटी भी देखना रहेगा, हमें बहुत ज्यादा अल्कलाइन करके पीना सही नहीं रहेगा, तो ओआरपी बढ़ाने के चक्कर में अल्कलाइन ज्यादा ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इसको भी सर इस पॉइंट को मैं अपने पास रिटेन कर ले रहा हूं और मैं इसको भी रिप्लाई करूंगा आपको। इन द मीन टाइम मैं सर मौर्य जी का सवाल मैं ले लेता हूं, कमल मौर्य जी। सर नमस्कार। नमस्कार मौर्य जी, कैसे हैं? बस सर फर्स्ट क्लास। काफी अच्छा सवाल है अपना। सवाल ये था सर मेरा कि अभी जो लॉकडाउन के अंतर्गत जो एमडी सर ने जो ऑफर दिया है 20,000 कम का जी, तो ये कब तक कौन सी तारीख रहेगा, और इसमें भी वो ईएमआई वाला मामला रहेगा क्या? जी मैं दोनों आपके सवालों का जवाब दे देता हूं। पहली चीज सर, अभी तक इसकी कोई डेट डिक्लेयर नहीं की है, ये जैसा विकास जी ने बताया ये लॉकडाउन पीरियड का ऑफर है, तो जब तक लॉकडाउन रहेगा मींस पुणे में जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक के लिए ऑफर एज ऑफ नाउ हमारे पास वैलिड है। पहला सवाल आपका। दूसरा सवाल जो आपने पूछा है ईएमआई वाली मशीन के लिए, अगर आप ईएमआई वाली मशीन परचेस करते हैं सर तो वहां पे आपको 20,000 कैशबैक या कैश डिस्काउंट नहीं मिलता है। इसकी जगह पे वहां पे आपको 6,490 रुपए का एक टेरा वॉश एज एन गिफ्ट आपको साथ में दिया जा रहा है। अच्छा, वो कपड़े धोने वाला? जी सर विच इज अगेन अ रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट सर। या ठीक है सर, धन्यवाद सर। जी सर, थैंक यू सर। कैश पे ही ऑफर? हाँ सर, अगर फुली पेड मशीन आ रही है उसमें सर आपको कैशबैक है सर उसमें। और कोई सवाल हो किसी का, आप हैंड रेज ऑप्शन ले सकते हैं यहाँ पे। किसी का अगर और सवाल है तो आप प्लीज हैंड रेज ऑप्शन ले सकते हैं, हम लोग आपको रिप्लाई कर पाएंगे। ये हाइड्रोजन वाटर जो बोतल है इसका क्या कॉस्ट होगा सर? 42,500 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी। ओके। व्हाट अबाउट द नैनो हाइड्रोजन, ये व्हाट इज दिस? यस संदीप जी, ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली दोनों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉटल की, इट इज अ पोर्टेबल मशीन एक्चुअली। ये चार्जेबल डिवाइस है, जैसा मोबाइल चार्ज करते हैं इसको हम लोग चार्ज करके इसको यूज कर सकते हैं। वंस यू हैव चार्ज इट कंप्लीटली, ये 18 बार के आसपास को भी यूज कर सकते हैं। एक बार के अंदर इसमें 350 ml के आसपास पानी आप प्रोसेस करते हैं, और अगर 18 बार इसको प्रोसेस करते हैं अप्रोक्सीमेटली 6 लीटर पानी आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये बेसिकली दिया जाता है आपको कि जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको जो पानी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर या कोई भी ड्रिंकेबल वाटर है उसको इस मशीन की हेल्प से आप हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा आपका सवाल है नैनो हाइड्रोमीटर का, ये स्किन ब्यूटिफिकेशन के लिए हम मेजरली प्रोडक्ट लेके आए थे। इसका जो कॉस्ट है दैट इज 2,500 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी। ये भी अगेन चार्जेबल डिवाइस है। अगर आप बॉटल को ध्यान से देखेंगे, जो भी स्लाइड पे नजर आ रही है, जो ऊपर आपको नजर आ रहा है वो छोटा सा इसका टैंक दिया हुआ है, उसके अंदर पीने वाला पानी डाल करके ये बटन आप नीचे ड्रैग करेंगे तो ये आपको मिस्ट की फॉर्म में स्प्रे देता है, जो आपके स्किन सेल्स को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन ब्यूटिफिकेशन के लिए आपको ये हेल्प करता है।
थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स। क्लियर है सर? Yes, sir. जी सर, थैंक यू, थैंक यू। जी राठी जी ने हैंड रेस किया हुआ है। जी राठी जी नमस्कार। नमस्कार भूपेश जी। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ भूपेश जी, वो जो अपनी ये बोतल है, जी बोतल पे भी कोई डिस्काउंट है क्या एमडी साहब की तरफ से? नहीं सर, एज ऑफ नाउ बॉटल पे कोई डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट सिर्फ मशीन के ऊपर है। फुली पेड पे मैंने बताया 20,000 रुपीज का कैश डिस्काउंट है। ईएमआई वाली मशीन के ऊपर 6,490 रुपीज का टेरा वॉश है। हाइड्रोजन बॉटल पे एज ऑफ नाउ कोई डिस्काउंट डिक्लेयर नहीं किया गया है। अच्छा, और जानना चाह रहा था रायपुर से यशवंत सिंह है क्या हमारे साथ में? सर यशवंत सिंह जी तो मेरे को इस आईडी से कोई मेरे को लॉगिन यहाँ पे नजर नहीं आ रहे यशवंत सिंह के नाम से। आप उनसे ओवर द फोन कंफर्म कर सकते हैं राठी जी। ठीक है, जी जी जी। और कोई सवाल हो किसी का तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं मेरे से। आई थिंक मेरे को बीच में मैसेजेस आ रहे हैं। आप लोग बजाय मैसेज भेजने के आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आकाश भाई ने एक क्वेश्चन पूछा है बॉटल की कीमत। आकाश भाई मैंने आपको जैसा बताया जो हाइड्रोजन बॉटल है उसकी कॉस्ट है 42,500 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी। हाँ सर। जी आकाश भाई सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ सर बोलिए। जी 42,500 इंक्लूडिंग जीएसटी। हाँ सर जी। और कोई सवाल? जी 42,500 रुपए सर। हाँ सर जी। और कोई सवाल सर? जी इसमें सर डिस्काउंट वगैरह है क्या सर? नहीं सर, इसमें बॉटल में एज ऑफ नाउ कोई डिस्काउंट डिक्लेयर नहीं किया गया है। डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ मशीन पे डिक्लेयर किया गया है। ठीक ठीक जी। तो सर वो मशीन पे कितना डिस्काउंट है सर? सर अगर आप फुली पेड मशीन लेते हैं तो उस पे आप 20,000 रुपीज का कैश डिस्काउंट ले सकते हैं। यानी जो मशीन की कीमत 2,38,950 रुपए थी वो आपको 2,18,950 रुपए में पड़ेगी इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक सर। जी नरेश कुमार जी ने हैंड रेस किया है। नरेश जी आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल रख सकते हैं। राठी जी अपना माइक म्यूट कीजिए प्लीज आप। जी नरेश जी। हेलो सर। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे मशीन आप बता रहे हैं उसकी 7 साल की गारंटी आप दे रहे हैं? 7 साल की 7 इयर्स वारंटी दे रहे हैं सर? जी जी जी। तो इस 7 इयर्स की वारंटी में आप क्या क्या देंगे? सर ये बेसिकली जो अगर आपने उसमें प्रेजेंटेशन में भी देखा हो तो यहाँ पे जो 7 इयर्स की वारंटी है दैट इज ऑन इलेक्ट्रोड्स बेसिकली। ठीक है। बट इसमें हम मशीन को भी इंक्लूड कर सकते हैं बशर्ते कि मशीन टेम्पर्ड नहीं होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड कंडीशंस रहती हैं वारंटी की वही सेम कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई रहेंगी वारंटी को रन करने के लिए। अच्छा जी। तो आपके कहने का मतलब ये है, देखिए टेम्पर्ड तो होगी नहीं क्योंकि आपका ही जो है मैकेनिक आएगा वो सारा काम करेगा। जी। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ आपने इलेक्ट्रोड्स पे दिया है हमें वारंटी 7 इयर्स का। बाकी जो अदर पार्ट है मशीन के अगर वो खराब होते हैं तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? सर इसमें अदर पार्ट कोई ऐसा खराब होने वाला है ही नहीं। मेन इलेक्ट्रोड्स का ही काम है सारा, जहां से पूरा पानी ये प्रोसेस होता है। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा है मैं आपको सवाल को मैं थोड़ा सा और आगे क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये जो हमारी मशीन है ये ऑटो रिवर्स क्लीनिंग सिस्टम के साथ में आती है। इसमें आपको ना तो मैन्युअली कोई सफाई करनी है, ना इसके अंदर कोई केमिकल डालना है, ना इसको आपको उतारना है। ठीक है। टेम्पर्ड मैंने क्यों वर्ड यूज किया है सर, जैसे एग्जांपल सिर्फ एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जब हम मशीन की बात करते हैं सर तो वहां पे क्या होता है कि हमारे पास जैपनीज जो है वो प्लग आते हैं, जो मशीन का कनेक्टर आता है। एंड हम लोग क्या करते हैं उसको अपने घर में प्लग में लगाने के हिसाब से उसकी तार ही काट दी हमने। मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ यहाँ पे सर। ये एक टेम्परिंग का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। वो टेम्परिंग नहीं होना चाहिए मशीन के अंदर, इट शुड बी इंटेक्ट। तो उसको हम वारंटी में कवर कर सकते हैं। तो जी सर इसके जो फिल्टर वगैरह हैं जी तो वो कैसे होंगे टाइम टू टाइम? जी क्या कह रहे हैं सर, दोबारा पूछिए एक बार। फिल्टर है इसके, हाँ तो वो भी तो टाइम टू टाइम चेंज करने होते होंगे? सर विकास जी ने आई थिंक वो पॉइंट बहुत अच्छे से कवर किया है कि इस मशीन के अंदर एक फिल्टर है, ठीक है, जिसकी लाइफ है 12,000 लीटर। 12,000 लीटर की अगर हम बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम माने 5 मेंबर्स की फैमिली है जो कि एक आइडियल फैमिली है इंडिया में मानी जाती है, तो भी अप्रोक्सीमेटली 1 साल और 6 महीने के बाद आपको फिल्टर चेंज करना रहेगा। अच्छा जी।
12,000 लीटर मतलब सर अप्रोक्सीमेटली माने तो 20 लीटर भी पानी का आप रोज निकालते हैं तो 1 साल 6 महीने के बाद उसको फिल्टर को चेंज करने की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 1.5 ईयर में हम उसे चेंज करेंगे, लेकिन उसकी भी कॉस्ट पड़ेगी ना? जी सर, ऑब्वियसली अगर आप कोई भी मशीन ऑपरेट कर रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है सर। मेंटेनेंस मींस उसका जो वियर टियर है वो आपको करना रहेगा। फिल्टर की जो कॉस्ट आती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपीज। तो जो पर लीटर की आपको रनिंग कॉस्ट यहाँ पानी की रहती है दैट इज 62 to 65 पैसा। और आई थिंक सर इतना तो हमारी फैमिली डिजर्व करती है कि इतना हम उनको पानी पिला पाए। एम आई क्लियर सर? वो तो हेलो जी, इसका कोई साइड इफेक्ट है सर बॉडी के ऊपर? राणा सर, ये अपना ये डिस्काउंट है अभी 20,000 का। सर कौन बोल रहे हैं? मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आकाश जी आकाश भाई, जी आकाश भाई, ये 20,000 जो अभी डिस्काउंट है ये अभी लॉकडाउन तक है? जी लॉकडाउन तक है सर। 20,000 का? जी सर। थैंक यू। जी सर। नरेश भाई आप शायद कुछ कह रहे थे आप? सर पानी का कोई साइड इफेक्ट है बॉडी के ऊपर हम इसका पानी लेते हैं? हाँ सर साइड इफेक्ट है सर, बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है सर इसका, कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी। इससे बड़ा साइड इफेक्ट सर हमारे पास तो नहीं आया सर आज तक। और कोई सवाल हो किसी का तो आप प्लीज मेरे से पूछ। जी सर, सॉरी। इंडिया में तो आप पानी जानते हैं कितना जो पॉल्यूटेड है। और सेकंड थिंग ये है कि अगर इतना गंदा पानी हम साफ करेंगे तो फिल्टर तो जाम होने हैं, ठीक है ना? देखिए नरेश जी, मैं एक चीज यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। आई थिंक विकास जी ने वो पॉइंट बहुत अच्छे से कवर किया है सर। यहाँ पे हम इस मशीन को सर साफ पानी देने वाले हैं और ये हमें बेस्ट पानी देने वाली है। दिस मशीन इज नॉट अ प्योरीफायर, ये चीज आप पहले क्लियर ले लीजिए सर। ये प्योरीफायर नहीं है सर, दिस इज आयोनाइजर। ये पानी के आयंस के ऊपर काम करके साफ पानी को बेस्ट पानी में कन्वर्ट करने वाली है। राइट? ओके सर। हेलो। ओके सर। ओके जी। और कोई सवाल हो किसी का? थैंक यू। और कोई सवाल हो किसी का तो आप लोग मेरे से प्लीज पूछ सकते हैं। दिनेश जी, आपके शायद मेरे पास 2-3 मैसेज आ रहे थे, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। दिनेश सिंह सूरत से। और कोई किसी का सवाल हो तो आप प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर सवाल नहीं है तो फिर हम इस सेशन को कंक्लूड करने की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। के लास्ट सवाल पूछ रहा हूं आपसे मैं। प्लीज सर। जैसे भी मैं गाजियाबाद रहता हूँ तो यहाँ पे पानी खारा पानी आता है जी, तो उसका क्या सोल्यूशन है? मतलब उसके लिए आरओ लगाना पड़ता है? सर देखिए जी, विकास जी ने ये चीज सर आपको ऑलरेडी हाईलाइट की है सर कि जो हमारा मशीन है वो 500 TDS तक के ही पानी को प्रोसेस कर सकता है। और ये ऐसा नहीं सर कि ये हमारा डिसीजन है, ये हमारी कंपनी का डिसीजन है। अगर आप WHO की रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे सर, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए ड्रिंकेबल TDS बताया गया है वो 150 से 350 का ही बताया गया है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में हम 500 TDS तक को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा TDS है तो ऑफ कोर्स आपको पहले TDS कंट्रोल करना पड़ेगा मेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू। दैट इज कॉल्ड द प्री फिल्ट्रेशन प्रोसेस एक्चुअली। ये जो जनरली आरओ सिस्टम होता है वो लगाना पड़ेगा, मतलब आरओ ना? जी, यू कैन से सर, यस। उसके बाद पानी इसमें क्या प्रेशर से पानी चाहिए होता है? कैसे पानी चाहिए? यस सर, पानी प्रेशर से चाहिए होगा। आपको बूस्टर पंप लगाना पड़ेगा या प्रेशर टैंक लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो मशीन का कैपेसिटी है 4.4 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी है मशीन की, तो उस प्रेशर से पानी जाना भी चाहिए मशीन के अंदर। तो आरओ का जो पानी है मैं पहले स्टोर में कनेक्ट करना है, कहीं टैंकी में कनेक्ट करना पड़ेगा मेरे को? है सर, आप आरओ का जो टैंक रहता है वो भी सफिशिएंट रहता है हमारे लिए, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और वहीं से मैं बूस्टर के थ्रू या मोटर के थ्रू पानी मशीन को दे सकते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसके ऊपर एक बार विकास जी से कि विकास जी इसको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज गाजियाबाद में विकास जी ने काफी मशीनें वहां पे इंस्टॉल कराई हैं। विकास जी, आप इसमें प्लीज कुछ इनपुट्स अगर देना चाहें तो आप प्लीज दे सकते हैं। रस्तोगी जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर देखिए क्या होता है, जब आरओ के साथ मशीन लगती है ना तो बेसिकली जहाँ पर TDS 500 से ज्यादा है तो आरओ चाहिए होता है, क्योंकि TDS कम करने का काम आरओ ही कर पाता है। तो आरओ में हम TDS एडजस्टर लगा करके उसको ड्रिंकेबल रेंज में
हाँ, उसको ड्रिंकेबल रेंज में ले आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आरओ बहुत टीडीएस को बहुत ज्यादा कम कर देता है, 20, 25, 40 भी कर देता है, तो वो पानी भी नुकसान करता है। तो वहाँ पे टीडीएस एडजस्टर की हेल्प लेकर के हम उसको 150, 200 पे सेट करते हैं टीडीएस को, और आपके आरओ से ही एक पाइप के थ्रू पंप कनेक्ट करते हैं, और पंप की जो आउटपुट है वो प्रेशर के साथ मशीन में जाती है। तो वो आरओ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया जाता है मशीन के साथ। तो आरओ में ऑटोमेटिकली जो है वो नेचुरली वो दिया ही होता है, जो है टैंक दिया ही होता है, और जहाँ पे टैंक नहीं होता तो वहां पर क्या होता है, प्रेशर टैंक का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से अगर प्रेशर टैंक है तो पंप नहीं लगेगा, अगर आपके पानी में आरओ में नीचे वैसा टैंक है 10 लीटर 12 लीटर वाला टैप वाला है तो उसमें पंप लगेगा। पंप आप प्रोवाइड करेंगे, पंप वगैरह प्रोवाइड करेंगे आप? नहीं सर, नहीं, मशीन के साथ आपको प्री फिल्टर मिलेगा, जो एसेसरीज दिखाई गई है वो मिलेगी, और मशीन मिलेगी। पंप नहीं लगता, पंप जो है वो डिपेंड करता है, कहीं कहीं लगना होता है, कहीं नहीं लगना होता, इसीलिए हर मशीन के साथ कंपनी पंप दे ऐसा नहीं है। वो जिधर भी पंप लगना होता है वहां पे कस्टमर की कॉस्ट के ऊपर वो पंप लगाया जाता है सर। अप्रोक्सीमेट क्या कॉस्ट पड़ता है पंप का? सर देखिए, इसमें जहां तक मैं बताऊं आपको तो 300 जीबीटी का पंप काम करता है, नॉर्मल पंप इसमें काम नहीं करते हैं। तो 300 जीबीटी का पंप जो है वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग रेट में आता है, तो ये आपको 3500 से लेके 4000 के बीच में अवेलेबल होगा जगह जगहों के हिसाब से। तो अलग अलग क्वालिटीज हैं बेसिकली पंप की, तो उसके अकॉर्डिंगली 3500 से लेके 4000, 4500 तक का भी आता है। ये टुल्लू पंप वगैरह वो इस तरह का पंप नहीं होता, वो टुल्लू पंप वगैरह जैसा होता है, इस अलग से पंप होता है ये? नहीं, टुल्लू पंप सर, ये टुल्लू पंप के जैसा उसको बोल सकते हैं, बट ये टुल्लू पंप नहीं होता सर। ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लांट्स के लिए बने होते हैं। विकास जी, 1 मिनट के लिए माफी चाहूंगा। जितने भी टीम मेंबर सर अभी मीटिंग में है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, ये आप लोग प्लीज मैसेजेस में अपने नंबर्स ड्रॉप मत कीजिए सर। आपके जो भी इनवाइटी हैं आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, आपको हमारे नंबर्स मिल जाएंगे। आप लोग प्लीज इस मीटिंग के चैट्स के अंदर अपने मैसेज के अंदर नंबर्स ड्रॉप मत कीजिए। मैं देख पा रहा हूँ 2-3 गेस्ट ने हमारे नंबर्स वहां पे ड्रॉप किए हैं, नंबर्स ड्रॉप मत कीजिए सर वहां पे प्लीज आप लोग। जी प्लीज कैरी ऑन विकास जी। बस मैंने भूपेश जी बात पूरी कर ली। तो ये टुल्लू पंप नहीं होता है सर, ये दूसरे पंप होते हैं जो हाई पावर पंप होते हैं, तो वही लगते हैं। थैंक यू विकास जी। शॉप पे लेके क्या बोले शॉप पे सर, परचेज करने जाना है इसको। सर एक काम कर सकते हैं आप, अपने इनवाइटी से बात करके आप मेरा नंबर ले लीजिए। विकास वर्मा, दिल्ली आजादपुर पे रहता हूँ मैं, और दिल्ली एनसीआर और आगे तक का एरिया काफी मैं कवर करता हूँ। तो मैं कुछ इमेजेस आपको दे दूंगा जिसमें हमने आरओ के साथ काफी सारी मशीनें लगाई हुई हैं, तो उससे आपको काफी आइडिया हो जाएगा सर। विकास जी हेलो जी राठी जी, घुमा फिरा के क्यों बता रहे हो? सीधे बताओ ना, 2500 से 3000 की कॉस्ट का पंप लगता है, वो आरओ वाले दे देते हैं, आरओ वाले से ले लेंगे किसी से भी। भूपेश जी आप ओवर टू यू। भूपेश जी, राठी जी, पहली चीज तो सर ये ऐसा है कि कॉस्ट सबको पता रहती है सर, आई थिंक उसमें अलग से किसी को बताने की जरूरत नहीं रहती है। दूसरी चीज बार राठी जी, मैं एक बार अपनी बात कंप्लीट कर लूं अगर आप अलाउ कर दें तो। जी दूसरी चीज सर क्या रहती है, पंप अलग अलग क्वालिटी का रहता है, ठीक है। तीसरी बात सर क्या है कि हम वहां पे देखते हैं उनका पानी को कितना उनको इनपुट चाहिए, 100 जीबीडी चाहिए, 150 जीबीडी चाहिए, 300 जीबीडी चाहिए, तो वो अकॉर्डिंगली वहां डिसाइड किया जाता है सर। मतलब ये ऐसा नहीं है ना सर कि हमने बस वो डंडा लिया और सबको हाँक दिया, वो पॉसिबल नहीं रहता ना सर। अगर वो सब चीजें सर ऐसा हो जाती तो फिर शायद हम लोगों की जरूरत नहीं रहती ना सर यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सपर्ट्स की। सही कह रहे हो, लेकिन 300 जीबीटी का हमने देखा कि वो प्रेशर बहुत ज्यादा कर देता है, फिर वो 10.5 पीएच में फिर 2.7 पीएच का नहीं दे पाता। हाँ सर, आई थिंक फिर और मैं बता देता हूँ राठी जी, मैं भूपेश जी मैं ले लेता हूँ। राठी जी, बाद में जब जो प्री फिल्टर बाहर लगते हैं ना, जब उनमें डस्ट स्टोर हो जाती है तो 150 जीबीटी के पंप कुछ टाइम के बाद प्रेशर देना बंद कर देते हैं, तो फिर वहां कस्टमर फिर कंप्लेंट करता है जी अब मेरा पानी आना बंद हो गया, तो फिर वहां पे पंप को चेंज करने की बात आ जाती है। तो वो पुराना पंप चेंज तो होगा नहीं, तो फिर नया 300 जीबीटी का पंप, तो इससे अच्छा पहले ही 300 जीबीटी का पंप लगा दो आप। ओके ओके ठीक। और उसके साथ में एक कंट्रोलर लगाते हैं, प्रेशर कंट्रोलर लगाते हैं कि जिस हिसाब से प्रेशर आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके जी, और कोई किसी का सवाल हो तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। भूपेश जी, एक चीज और बताई थी आपने परसों। जी हेलो, वो ये बताया था कि जो वापसी वाला पाइप है एसिडिक वाला,
उसको नीचे से उठा के क्या उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा जिस लेवल पे हमें एल्कलाइन पानी मिल रहा? जी नहीं लाना पड़ेगा सर। जहां उस एसिडिक पाइप का जो पॉइंट है उसको उसी के लेवल पे रखेंगे तो एसिडिक पानी कंट्रोल में रहता है। उसको ऊपर या नीचे नहीं करना है अपने को। नहीं, वो तो उसी लेवल पे ही रहता है, फिर मशीन का नीचे दबा हुआ आता है, वो नीचे फिर उसको वॉश बेसिन में छोड़ दिया जाता है। राठा जी, आई थिंक इस कॉल को हम पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं। केस टू केस ये चीजें मैटर करती हैं, इसको हम डिस्कस कर सकते हैं अलग से जी। और राठी जी, रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज हैंड रेस का ऑप्शन यूज किए करेंगे, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। और कोई सवाल हो किसी का तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। अदर हम सेशन को फिर हम कंक्लूड करते हैं इसको। आई थिंक और किसी का सवाल नहीं आ रहा है हमारे पास में। सो अगेन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस सेशन को ज्वाइन किया, अपना कीमती समय हमारे साथ निकाला आपने। और लास्ट में सर एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। सचिन भाई सेशन कंक्लूड करा दीजिए। हाँ, थैंक यू सर। दिलीप सर सेशन एंड कर देंगे। थैंक यू आप सभी।